आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्षेत्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 दिन का आयोजन किया गया है स्कॉन सेंटर की तरफ से और आज पहला दिन है। श्रीमद् भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में ये 3 दिन जो है जिसमें हम, क्योंकि भगवद गीता के 18 अध्याय हैं तो उनको 3 पार्ट्स में 6 जो अध्याय हैं वो हम आज कवर करेंगे, 6 अध्याय जो है वो कल माता जी कवर करेंगी और फिर जो आखिरी के 6 अध्याय हैं वो प्रभु जी कवर करेंगे। तो आप सब से एक सवाल है, भगवद गीता जयंती किस दिन है? 11 तारीख। तो इस कथा में प्रवेश करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। सब साथ में मंगलाचरण करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 साथ उच्चारण करेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणमनामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। श्रीमद् भगवद गीता जयंती की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता जो है वो एक बहुत, सभी जानते हैं, बहुत ही महान ग्रंथ है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के मुखावन से बोला गया है। एक गीत है, एक बहुत ही सुंदर गीत जो भगवान ने अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमी के लिए ये गाया है। हम देखते हैं कि भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं तो शुरू में भगवद गीता में हमें श्री आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो है वो 7 श्लोकास दिए हैं, महात्म्य, भगवद गीता महात्म्य के नाम से है। तो उसमें जब हम देखते हैं कि जो 5वां श्लोक है उसको उच्चारण भी करेंगे और उसका मतलब भी समझेंगे कि क्या है। जब हम देखते हैं, आप में से हरिद्वार कौन कौन गया है? सबने गंगा जी में जो है वो डुबकी लगाई होगी, अपने पापों को धोया होगा, है ना। तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो गंगा जी है, जो गंगा मैया है, वो कहाँ से आ रही है, किन के चरणों से निकली है? भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। तो जो कहते हैं कि मतलब गंगा जी में एक बार जिसने स्नान किया तो सारे उसके जो भी पिछले पाप हैं, जन्मों के, वो सब खत्म हो जाते हैं और वो इन सारे बुरे कर्मों से, पापों से मुक्त हो जाता है। तो मतलब कि जो भगवान के चरणों से निकल रही है गंगा मैया, उसमें डुबकी लगाने से या उसके जल को पीने से जो है वो हम मोक्ष हमें मिल जाता है, हम मतलब फ्री हो जाते हैं सारे पापों के कर्मों से। तो फिर जो भगवद गीता है, जो भगवान के मुखावन से कही जा रही है, भगवान की जो है वो प्रेममयी जो वाणी है, उसको सुनने से, उसके बारे में बात करने से कितना हमें लाभ मिलता होगा। मतलब है कि अगर गंगा मैया के जल को पीने से हमारे सारे पाप जो है वो उससे हम मुक्त हो जाते हैं, तो भगवद गीता जो है उसका पठन करने से हमें बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और सबसे ज्यादा ये कि हम जो है वो अपने परम पिता भगवान के बारे में जानते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं। तो इस श्लोक को मैं पढ़ूंगी जो भारतमृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रात् विनिश्रितं गीता गंधोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यही जो हमने बात की कि बहुत ज्यादा लाभ है स्नान करने का और जल पीने का। तो हम फिर क्या बात करें भगवद गीता की जो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसी में ही जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने जो 6ठा श्लोक हमें गीता महात्म्य का दिया है, उसमें क्या बताया गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्ध गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुबुद्धि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सारे वेद, उपनिषद, शास्त्र हैं, उन सबको भगवान ने एक गाय के रूप में वहां पर मतलब उस रूप में है। सारे जो भी उपनिषद है, वेद, शास्त्र है, वो क्या है, एक गाय है। और उन सारे जो शास्त्र है उनका जो सार है वो कौन है, वो है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, जो गाय रूपी ये सारे वेद, शास्त्र, पुराण है, खुद ग्वाला बन के उनका जो दूध है वो दूध है। और फिर किसको पिला रहे हैं, कौन है वो बछड़ा, वो है अर्जुन। अर्जुन जो है वो बछड़े के रूप में इस ज्ञान को, इस दूध को पी रहा है, जो कि है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि सारे शास्त्रों का सार है। अब हम देखते हैं कि जो भगवद गीता है, अभी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जयंती वाले दिन कह रहे थे कि 5161 साल, क्योंकि हम कहते हैं कि ये भगवद गीता जो 5000 साल पहले बोली गई है, तो 5000 जो एग्जैक्ट है ईयर, वो है 161 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये बोली थी। किसको, अर्जुन को। और कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ पर महाभारत युद्ध होने वाला था, अर्जुन पांडवों के बीच में और कौरवों के साथ। फिर यहाँ पे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब ये भगवद गीता का ज्ञान दे रहे थे, तो वो उनकी जो एज थी, जो आयु थी, मतलब इस संसार के हिसाब से वो थी 90 साल, लेकिन वो दिखने में जो है वो 16 साल के जो युवक होते हैं ना, वैसे ही दिख रहे थे। मतलब
बहुत ही सुंदर, वैसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो मतलब 90 ईयर्स से, कभी उनको देखकर नहीं लग रहा था कि वो 90 साल के हैं। इतने ही सुंदर, इतने ही प्यारे, बिल्कुल ही 16 साल के जो युवक लगते हैं वैसे। अब भगवत गीता को जब हम आपस में बैठते तो हम लोग अक्सर ये हमेशा ये सुना जाता है कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता जो है वो हमारे लिए मैनुअल गाइड है ना। तो फिर कहते हैं कि भाई हम जब कोई भी वॉशिंग मशीन्स और लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, तो उसके साथ एक गाइड आता है, एक मैनुअल गाइड आता है, तो उसको देखकर हम लोग उसको यूज करते हैं। तो सच्ची सच्ची बात बताइए मुझे, क्या आप लोग वाकई मैनुअल गाइड देखते हैं? जब भी कोई भी अप्लायंस मतलब ये चीजें यूज करते हैं तो उनको आप खोलकर पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, इंस्ट्रक्शन देखते हैं। हाँ इंस्ट्रक्शन देखते हैं, लेकिन अगर सपोज आप जैसे कि आपके माता पिता उन्होंने अगर यूज की हुई है कोई चीज, वॉशिंग मशीन है, तो आजकल तो सब कहते हैं कि वॉशिंग मशीन बहुत ईजी है यूज करना, तो उसका मैनुअल क्या पढ़े? हमें तो पता है, हमारी मम्मी भी कपड़े धोती थी, हमें भी कपड़े धोने आते हैं तो हम उसमें धो लेते हैं। पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन कब पढ़ते हैं? जब वो वॉशिंग मशीन कहीं काम करना बंद करती है, अटकती है, या कोई भी माइक्रोवेव ले लें, माइक्रोवेव आजकल बड़ा इस्तेमाल होता है, तो या वो अटक जाता है कहीं पे, नहीं चल रहा तो फिर हम देखते हैं, या ओवन हो गया तब हम देखते हैं कि क्या है। इसी तरह से जब हम अपने जीवन में कहीं पे भी परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि क्या रास्ता लें, कहाँ जाएं, तब हम उसको खोलकर पढ़ते हैं। ये मतलब 80% ऐसे ही होता है कि मैनुअल गाइड जो है वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वैसे ज्ञान हम कहते हैं भाई हमारे माता पिता हमें जो उन्होंने सिखाया है हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। मम्मी ने बोला कैसी पूजा करनी, ये करना है, वो करना है, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ कभी कभार जो है भाई श्राद्ध है, कभी कुछ ऐसा है, तो फिर हम या भगवान, खैर हर किसी को आना जाना है, तो कोई व्यक्ति जो है वो भगवान के धाम में जाने की तैयारी में है तो उसके सामने खोलकर पढ़ते हैं कि हाँ भाई हम तो पढ़े ना पढ़े, इसको पढ़कर सुनाए क्योंकि ये तो भगवान के धाम में जा रहा है, इसके लिए जो है वो कम से कम भगवान के द्वार खुल जाए, ये तो पहुंच जाए। हमारा खैर हमारे जब टाइम आएगा तो हमारे बच्चे या कोई ना कोई पढ़ के सुना देगा। तो मतलब भगवत गीता जो है वो हमारे लिए मैनुअल गाइड है, ये हम बार बार सुनते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, कि हमें जो है ना वो कदम कदम पर जो है वो किसी साथी की जरूरत पड़ती है ना कोई हमें गाइडेंस दे। तो इसीलिए भगवत गीता पढ़ने से जो है वो हमें गाइडेंस मिलती ही रहती है कंटिन्यूसली। अब अभी जैसे कि मैंने जब श्रीमद् भगवत गीता के लिए मैंने कहा श्रीमद् भगवत गीता मात की जय, तो माता का नाम दिया उनको, क्योंकि हमने ये भी देखा कि सारे उपनिषदों का सार है, गौ माता के रूप में आए और सार जो है वो निकली, तो उनका दूध हम पी रहे हैं, तो हमारे लिए वो माँ है। तो माँ हमें क्या करती है? माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा बहुत अच्छा ही सोचती है, उसकी तरक्की के लिए प्रार्थना करती है। ऐसी माएँ जो भक्तिमयी होती हैं वो अपने बच्चे को क्या करती है, अपने बच्चे को बाकी सारी चीजों के साथ साथ, दुनियावी चीजों के साथ साथ भक्ति के बारे में भी सिखाती है कि वो भक्त भी बने। वो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या ACCA करे या CA करे या कुछ भी आजकल जो है वो CEO बने या कुछ भी, इसके साथ साथ जो है वो उसको भगवान की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में तो कोई और काम नहीं आएगा, भगवान ही काम आएंगे। तो माता के मतलब एक तो ये रीजन है कि हम उन्हें कहते हैं गीता माता, और दूसरा वो हमें हमारे परम पिता के बारे में बताती है। माँ ही है ना जो अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाती है, वही मतलब वही बोलती है ये पिता है, ये दादा है, ये दादी है, तो सबसे वही इंट्रोड्यूस कराती है। तो इसी तरीके से भगवत गीता भी हमें जो है वो हमारे परम पिता से हमें इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है कि असल में करना क्या है, किसकी सेवा करनी है, किसकी भक्ति करनी है। तो भगवत गीता में 5 टॉपिक्स, 5 कंटेंट्स है। मतलब किस बारे में पढ़ा जाता है भगवत गीता में? भगवान परम पिता सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा के बारे में। फिर दूसरा जीव मतलब हम सब, मैं, आप सब। और प्रकृति जो मटेरियल नेचर है, ये संसार, ये पूरी प्रकृति जो है वो, इसके बारे में हमें भगवत गीता बताती है। और काल, समय जो है उसके बारे में। और 5वां है कर्म। कर्म मतलब कि हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ तो हम कहते हैं कर्म योग, ठीक है, कर्म योग। अब जरूर नीचे वाला ऐसा होगा, उसी में ही ये ज्वेलरी बैठेगी ना, भक्ति बैठेगी। फिर बीच में क्या है, बहुत ही सुंदर जो जेवर है वो है भक्ति योग।
बहुत बहुत ही सुंदर। और सबसे ऊपर जो टॉप में जो ढक्कन होता है, जो ढकना है, वो क्या है? वो है ज्ञान योग। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने एक ज्वेलरी बॉक्स को भगवद गीता के 18 चैप्टर्स के साथ, यानी कि इन 3 पोर्शंस के साथ कंपेयर किया है। अब इन जो ये 3 योग हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं या सुनेंगे, वो क्या है, भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि कर्म योग, कर्म तो हमें करना ही है। हम कुछ भी ना करें तो भी आंखों की पलकें तो झपक ही रही है ना, उसका काम है झपकना। दिल धड़क रहा है, सांस ले रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में, तो मतलब कि अंदर जो है वो सब कुछ चल ही रहा है। तो हम कितनी भी कोशिश करें हम इनसे बच नहीं सकते हैं। तो मतलब कर्म तो करना ही करना है। अब तीनों जो पोर्शंस हैं इनके 2-2 उसूल हैं, जो अभी सर्वभूमा प्रभु जी आए थे, उन्होंने ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि कर्म योग जो है वो किस तरह से, उसके 2 उसूल हैं। एक तो हमें कर्म करना ही करना है, इससे हम बच सकते ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर दूसरा जो इसका है उसूल, वो ये है कि कैसे कर्म के बंधन से बच सके, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, उसका फल हमें मिलता ही है। ठीक है, अगर आपने सपोज एग्जाम दिया है, आपने एग्जाम दिया, उसके मार्क्स तो आएंगे ना, उसको तो भोगना पड़ेगा ना। अच्छा एग्जाम दिया है तो अच्छे मार्क्स, बुरा एग्जाम दिया है तो क्लास रिपीट किया तो बुरे मार्क्स जो आए उसके लिए हमें मार पड़ेगी घर में। तो और अगर अच्छा कर्म करें तो शाबाशी मिलेगी सबसे। तो मतलब कि कर्म के इन बंधनों से, जो मतलब बुरे कर्म है खास करके, उनसे कैसे बचा जाए, या जो फल मिल रहे हैं अच्छे या बुरे भी, क्योंकि सब बांध ही रहे हैं, हम अच्छे कर्म भी बांधते हैं, बुरे कर्म भी बांधते हैं, कैसे बचे। फिर जो भक्ति योग है उसमें हम 2 उसूल कौन से सीखते हैं, वो ये है कि कर्म किसके लिए करना है। भक्ति योग में आके भगवान बताते हैं कि कर्म जो है वो हमें करना है भगवान श्री कृष्ण के लिए। सेंटर में भगवान को रखेंगे, सारे काम करेंगे। जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने सेंटर में भगवान को रखा हुआ है, क्योंकि भगवद गीता श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान के मुख से वाणी निकली है उसके बारे में आप सुन रहे हैं। तो कर्म किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है। और किस तरीके से जो है वो हम प्रकृति के इन देखिए, प्रकृति जो है, जो हमारे परम पिता भगवान है, उनके साथ हमें रिश्ता जोड़ना है, तो कर्म हमें उनके लिए करना है। फिर कैसे करेंगे, भक्ति के जरिए। भक्ति में क्या करना होता है, भक्ति में जैसे हम डिवोशनल सर्विसेज कहते हैं, जैसे कि सुबह सवेरे उठ के भगवान की आरती गाना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना, श्लोका याद करना, या बहुत सारी चीजें हैं, भगवान की ड्रेसिंग करना या ड्रेस बनाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब जो है वो भक्ति योग में आती हैं। तो हम कर्म किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। और कैसे करेंगे, इसके जरिए करेंगे, जो सेवा है, भगवान की सेवा जो हम कर रहे हैं, ये सारी डिवोशनल सर्विसेज जो है उसके जरिए हम भगवान की भक्ति करेंगे या उनके लिए कर्म करेंगे। जो फिर तीसरा पार्ट है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग में भगवान बताते हैं कि जैसे प्रकृति के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, जो 5 कंटेंट्स हैं उसमें जो प्रकृति है उसके 3 गुण हैं। सबको पता होगा, आप बताओ कि कौन से गुण हैं, 3 गुण। रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण हैं। ये तीनों गुणों से हम बंधे हुए हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा भगवद गीता के एक पेज पर जो है वो 3 माता जी खड़ी हैं, उनके हाथ में जो है वो रस्सी है। पिक्चर, हाँ ये वाली पिक्चर, थोड़ी सी ऐसे सबको टर्न करके दिखाओगे। ये जो 3 हैं ये क्या है, ये गुण हैं, ये हमें हमारे ऊपर हावी हैं। मतलब कि हम इन 3 गुणों में ही काम करते हैं, सतोगुण में काम करते हैं या रजोगुण में करते हैं या तमोगुण में करते हैं। तो मतलब हम समझे एक जेल में हैं जहां पर इन 3 गुणों ने हमें बांधा हुआ है। हम सतोगुण के काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम भगवान के बारे में सुन रहे होते हैं, कोई अच्छे कर्म कर रहे होते हैं। रजोगुण मतलब अपनी सेहत के लिए अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर तमोगुण में क्या आ जाता है कि हम किसी के बारे में भी नहीं सोचते, हम जो है वो मतलब क्या कह सकते हैं, आलस, बहुत आलसी होते हैं, उसमें पड़े रहते एक जगह पर। तो ज्ञान योग में हमने देखा कि हमें प्रकृति के 3 गुण बांधते हैं
और फिर अब इन 3 गुणों से हमें कैसे निकलना है, ज्ञान योग में भी भगवान कहते हैं कि भक्ति के जो मार्ग है, यानी कि जो डिवोशनल सर्विसेज है, यानी कि जो हम भक्ति के कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा ही जो है वो हमारा यानी कि जीव का असली धर्म है। उसको जो है वो भगवान की सेवा स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। तो यानी कि हमें जो है वो भगवान का दास बनकर भगवान की सेवा करनी है। अगर देखा जाए ये जो संसार है, हम सुनते हैं अक्सर कि भगवान जो है वो डायरेक्टर है और हम सबको कोई ना कोई रोल मिला हुआ है यहाँ पर, है ना, कोई ना कोई रोल मिला है। मेरी सास को जो है वो माँ का रोल भी मिला हुआ है, सास का रोल भी मिला हुआ है, दादी का, नानी का, ठीक है। आप जैसे कि हमारे पास कोई मेड आती है अब दिवाली पे या किसी पे, तो हम क्या करते हैं उसको कि भाई दिवाली है तो कुछ उसको मिठाई दे दो, कोई ड्रेस दे दो। अगर वो क्रिश्चियन है तो हम कहेंगे भाई क्रिसमस पर कुछ उसको दे दो। ईद है तो हम कहेंगे कि भाई ईद वाले दिन से कुछ दे दो, क्योंकि हम कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया होता है जिसे खुश होकर हम उसे कोई गिफ्ट देते हैं। वैसे जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है वो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। वो अपने पास आने का जरिया जो है ना वो ढूंढ कर देते हैं हमें। आहिस्ता 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 चलते चलते जो है वो हम वैकुंठ भगवान के धाम में चले जाते हैं, गोलोक वृंदावन धाम में चले जाते हैं। वैकुंठ का मतलब पता है क्या है? वैन कोई भी नहीं, कुंठ दुख, जहां पर कोई भी दुख नहीं है। अभी दुख है नहीं यहाँ पे। आप स्टूडेंट हो, एग्जाम जाते हैं, परेशानी होती है, पढ़ना है ना, और कितना अच्छा लगता है ना टीवी देखना और सारी चीजें देखना, लेकिन मम्मी कैसे कहती है चलो उठो होमवर्क करो, एग्जाम से अभी तो दुख है ना। जो माता जी हैं, कितनी भी गर्मी हो, जितनी भी ठंड हो, अब जैसे कि सर्दी आ रही है तो घर के लोग जो है वो क्या करते हैं, बच्चे बैठे हुए होते हैं, मूंगफलियां खा रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, और बेचारी माएँ क्या कर रही होती है, प्रसाद बना रही होती है। उनको कार्य तो करना ही है, मतलब उनको अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं भले, तो मतलब अपने वश में कर सकते हैं। भक्त वत्सल है तो मतलब उनको भक्ति और प्रेम से उनको अपने वश में कर सकते हैं। ये जो पिक्चर है आपके सामने, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। भगवान है, भगवत गीता पूरी कंप्लीट होगी तो फिर तो आंखें खुल जाएंगी अर्जुन की कि मैं क्या कर रहा था, मैंने तो उनको फ्रेंड समझ कर, दोस्त समझ के पता नहीं क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, लेकिन वो अपने भक्त के प्रेम में, उनकी भक्ति में भक्त वत्सल बंध गए। क्या किया, एक महज ड्राइवर बन गए, रथ चलाने वाले बन गए। तो ये भगवान का प्रेम है हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, उनकी थोड़ी सी सेवा करनी है, थोड़ी सी भक्ति करनी है, और वो चुटकी में जो है वो हमारे लिए जो है वो मतलब बंध जाते हैं हमारे प्रेम में। अब यहाँ पे उस दिन प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब भगवान यहाँ पर अर्जुन के रथ चला रहे हैं तो आप देखें कि हमारा जो शरीर है उन्होंने कंपेयर करके बताया चीजों को कि यहाँ पर जो भी पिक्चर में है आप उसको अपनी लाइफ से कंपेयर करो। अब जैसे कि यहाँ पर जो ये रथ है वो क्या है, शरीर है हमारा, ठीक है, हमारा शरीर है। और यहाँ पे जो ये घोड़े हैं वो क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है। मतलब सबने बहुत अच्छे से सुना था उसे ना लेक्चर। फिर इसके बाद जो ये लगाम है, यानी कि जो ये रस्सी जा रही है वो क्या है, मन। और यहाँ पर जो ड्राइवर है तो भगवान, ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी बुद्धि होती है ना, वो हमें मतलब बता रही होती है। अब जैसे कि मेरा माइंड, अब मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ ना, वो मेरे एकदम बुद्धि में आ रही है चीजें, तो मैं बता पा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मेरी बुद्धि बोल रही है, बता रही है, तो मैं मुख से अपनी इंद्रियों से काम कर रही हूँ। और ये मैंने देखा, मेरा हाथ हिला रही हूँ बार-बार, तो ये सब मेरी बुद्धि मुझे बोल रही है, मतलब वो मुझे कंट्रोल कर रही है। तो फिर आगे जो है वो कहा कि यहाँ पर जो ये अर्जुन बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो वो मालिक बैठा हुआ है रथ का, सही है, वो कौन है, आत्मा है, हमारी जो आत्मा है वो है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारी भगवान श्री कृष्ण को अपनी चेतना में, अपनी बुद्धि में बिठाना है, ताकि जो भी कार्य करे अच्छे से करे। और जो भी, क्योंकि जब एक बार उन्होंने लगाम पकड़ ली तो फिर वो कहते हैं फेविकोल का डोर है, टूटने
छूटेगा नहीं। तो इसी तरह से एक बार भगवान ने अगर हमारी जो है ये लगाम को पकड़ लिया, उसको 2 चाबुक मारकर जो है वो इंद्रियों को वापस से अपने ट्रैक पर लेकर आएंगे, इधर उधर जाने नहीं देंगे। अब बहुत ही आसान सा सवाल है, ये बच्चे मुझे ऐसे चित्र में बताएंगे। भगवद गीता के कितने श्लोक हैं? 700। गीता की क्लास है यहाँ पे। अच्छा, और अर्जुन ने आप बताओगे तो मैं किसी और से कैसे पूछूं? कोई और भी तो मुझे बताए ना। हरी हरी। अच्छा, और संजय ने कितने बोले? माता जी आप लोग नहीं बताएंगी? चलो बच्चों से ही पूछते हैं। 41। ग्रेट। अच्छा, अब एक ऐसा व्यक्ति है, मैं अभी ये उसे एक ही श्लोक बोला है, उसका नाम क्या है? धृतराष्ट्र ने। अच्छा, धृतराष्ट्र के नाम का मतलब भी बड़ा अच्छा है, धृतराष्ट्र। धृत का मतलब क्या होता है? जिंदगी में यही किया, पकड़ के रखा हुआ था पूरे राष्ट्र को। मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो मैं ही चलाऊंगा, मैं नहीं तो मेरे बच्चे चलाएंगे। अरे ऐसे क्यों? आपकी तो चीज है नहीं, फिर भी तो धृतराष्ट्र अपने नाम के अनुसार ही ये कार्य कर रहा था। अच्छा, आप एक चीज देखिए, भगवद गीता जो है वो भगवान का गीत है, लव लेटर है हम सबके लिए। तो उसमें जो है वो शुरुआत हो रही है धृतराष्ट्र के श्लोक से, है ना? भगवान ने मतलब भगवद गीता का जो ये मिलती है तो स्टार्ट होता है धृतराष्ट्र के श्लोक से। क्यों? एक ही श्लोक बोलता है वो, एक ही श्लोक बोलता है, और देखिए शुरू में ही बोलता है, और उसको जो है वो भगवद गीता में पहले इनिशिएट करने के लिए दिया हुआ, क्योंकि उसके मन में जो है वो डर है, खौफ है कि मेरे बच्चे जो है वो हार जाएंगे, ये जो राष्ट्र है मेरे हाथ से चला जाएगा। इस वजह से सबसे पहले उसको बोलने का मौका दिया, क्या चलो तुम बोलो, फिर इसके बाद जो है वो संजय, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे। 4 जो है वो स्पीकर है ना भगवद गीता के। अच्छा, अब जो है एक प्रभु जी उसे बता रहे थे कि जब भक्ति की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, तो एक व्यक्ति ने जो है वो एक सन्यासी थे, तो उन्होंने कहा कि आप भगवद गीता पढ़ लिया करो, आप भगवान के बारे में जानो। तो वो पलट के पूछते कहते कि एक बात बताइए महाराज जी, आप शादीशुदा हैं? कहा नहीं। आपकी फैमिली है? नहीं। बच्चे? नहीं। जॉब करते हो? नहीं। कोई जिम्मेदारी है घर गृहस्थ की? नहीं। इसीलिए टाइम है, बहुत टाइम है, तभी तो आप लोग जो है वो भगवद गीता भी पढ़ते हो, चैंटिंग भी करते हो, नाचते गाते भी हो। लेकिन हम जो है वो बहुत बिजी है भाई, हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन वही जो सन्यासी थे उन्होंने उससे पूछा कि बात बताइए, भगवद गीता किसको भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी? अर्जुन को। तो क्या अर्जुन की फैमिली थी? शादीशुदा था? जिम्मेदारियां थी उसके ऊपर, बाल बच्चे वाला था, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? वो राजा था, मतलब कि वो पूरे राष्ट्र को चलाने के काबिल था और कर रहा था। तो उसके पास टाइम था? उसके पास टाइम नहीं था स्पिरिचुअलिटी के लिए, भक्ति के लिए टाइम था? हाँ। इतना बिजी होने के बाद भी उसके पास टाइम था, और आप लोग आजकल के लोग तो उफ, टाइम ही नहीं है, समय नहीं है। तो टाइम निकालना पड़ता है। अब जैसे क्या, आपका एग्जाम है, ठीक है, आपका एग्जाम है और आप दूसरे दिन जाते हो, अगर आपका क्लासमेट आपसे पूछता है तुम रिवीजन करके आए हो, तुम कहो नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला, ऐसा पॉसिबल है? उसके लिए तो सबसे पहले टाइम निकालना पड़ता है ना। तो ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप में से, आप प्रभु में से कोई जो है वो, समझो आप हैदराबाद जा रहे हैं, और आप जो है, हम आपसे पूछे आपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है, और आप कहें कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिला, तो हमें जो है वो बहुत भूख लगी है, पिज्जा जो है वो बना बनाया रखा हुआ था, कच्चे सब्जियां कच्ची हैं, चीज भी ऐसे ग्रेट करके रख दी थी कि जब भूख लगी तो पका कर खाऊंगा, और आप जो है वो कहें कि भाई बस निकाला और खाना शुरू हो गया। क्यों? आप इसको पकाओ तो पकाया नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला। अरे ऐसी क्या आलसपन। तो यहाँ पर भी हम यही करें, हम आलसी हो गए। हम जो है वो सोच के रखा है कि भाई हम भक्ति के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं निकालेंगे। कोई ऐसी अलग जगह पर आपस में बातचीत करे, वहां पर ज्ञान दिया था तो भगवद गीता का भगवान ने,
अर्जुन को। भगवान को अर्जुन ने जो ज्ञान दिया था वो ऐसे अकेलेपन में ऐसे टाइम पास के लिए दिया था, कहाँ पे दिया था? खास युद्ध था जिसमें भगवत गीता सुनाई है, तो मतलब कि इतनी जरूरी थी अर्जुन के लिए जानना, तभी भगवान ने सिखाया। तो हम लोग जो है वो भगवत गीता को ये सोच के टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। पिज्जा को पकाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ट्रेवल करना है तो गाड़ी में पेट्रोल के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, एग्जाम देने जा रहा हूँ तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, वरना क्या आएगा? अंडा, और क्या पड़ेगी? हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम देखें भगवत गीता में जो हम ये 6 चैप्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो आता है विषाद योग। विषाद योग जो है उसमें क्या है, सेटिंग हो रही है, एक स्टेज बन रहा है, ठीक है। एक स्टेज बना हुआ है, अभी पूरी प्लॉट हो रहे हैं, प्लॉटिंग चल रही है। यहाँ पर ये रथ है, यहाँ पर ये सब खड़े हैं, तो मतलब है कि एक पूरा एपिसोड अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, भगवत गीता जो है ना वो महाभारत का एक एपिसोड है, यानी कि महाभारत जो चल रही थी उसके बीच में जो है वो ये है, उसे जो है स्मृति और श्रुति शास्त्र कहा जाता है, मतलब दोनों है। श्रुति शास्त्र होता है जो भगवान बताते हैं, बोलते हैं, और स्मृति क्या होता है, जिसको एक्सप्लेन किया जाता है या जिसको केस स्टडी कहा जाता है। जैसे कि नहीं, आवाज कम आ रही थी। अच्छा, सही है ना, थोड़ा ठीक है। तो श्रुति और स्मृति शास्त्र है भगवत गीता। बाकी जो महाभारत है, रामायण है, वो स्मृति में आते हैं, ठीक है, वो इतिहास है। इसीलिए अब आगे जो है विषाद योग, जैसे कि मैंने कहा कि प्लॉटिंग हो रही है, एक पूरा स्टेज बन रहा है, क्योंकि यहाँ फिर इसके बाद आता है दूसरा सांख्य योग, ठीक है। सांख्य योग में क्या किया है, पूरा सार आ गया है। जैसे कि अभी हमने कहा था कि कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, तो वो तीनों चीजें, ध्यान योग, हर चीज जो है वो भगवान थोड़ा थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे इंडेक्स होता है ना आप लोगों की कॉपी में, या फिर कोई भी बुक होता है तो इंडेक्स होता है, तो सब में लिखा हुआ होता है। या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ को बता दिया जाता है कि इसमें ये करेंगे। तो सांख्य योग जो है चैप्टर 2, उस पे भगवान जो है वो थोड़ा सब कुछ बता देते हैं। फिर हम कहेंगे कि भाई 3 to 18 चैप्टर्स जो है उसमें भगवान क्या कहा, अगर सब बता दिया तो इसमें थोड़ा बहुत बताया। और वहीं पे अर्जुन के इतने डाउट्स, इतने शक, इतने सवाल शुरू हो गए थे कि फिर भगवान ने इसको और डिटेल में बताते कर्म योग है। इसमें जो 3rd चैप्टर है वो कर्म योग के नाम से है। फिर चौथा क्या है, दिव्य योग या आध्यात्मिक योग, आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान। और फिर इसके बाद है कर्म संन्यास योग जो 5वां है। फिर छठा जो है वो है ध्यान योग या अष्टांग योग उसे हम कहते हैं। तो ये 6 चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में क्या था, हमने देखा कि सबसे पहले शुरुआत की थी धृतराष्ट्र ने उठते ही पूछा कि साथ में जो है वो उसको पढ़ते भी है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अब देखिए पूछ रहे हैं, उनको पता है। अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री सबको ही पता है, उसको पे थोड़ा सा टच करते हुए आगे चलते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब जो है भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि जो पांडु था और धृतराष्ट्र, ये दोनों भाई थे, ठीक है। पांडु को जो है वो राज मिला, धृतराष्ट्र शुरू से ही, बचपन से ही क्या थे, नेत्रहीन थे, यानी कि अंधे थे, तो इसीलिए जो उनको राज नहीं मिला। तो वो शुरू से ही उनको ये लालसा थी कि मुझे राज नहीं मिला, इस बात का दुख। लेकिन पांडु जो है वो जल्दी ही संसार से चले गए। तो फिर सबको संभालने का टेक केयर गवर्नमेंट, जैसे हमारे पास अक्सर टेक केयर गवर्नमेंट आ जाती है ना, इमरान खान चला गया तो टेक केयर गवर्नमेंट आ गई, तो इसी तरह से उनको जो है वो टेक केयर गवर्नमेंट, जैसे मतलब कि आप संभालो, ऐसे वो ड्यूटी उनको दी। फिर जो है उन्होंने चाहा कि मेरे जो बच्चे बड़े होंगे वो इसको संभालेंगे, वो चलाएंगे। पांडु के जो पुत्र हैं, जबकि असल में राइट किसका था,
पांडव को धोखा था ना, लेकिन ये जो है वो यहाँ पर हड़प करना चाहता था कि नहीं भाई मेरे बच्चे संभालेंगे। अब आगे जो है ये जब मतलब क्या हुआ कि इनके बेटों ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से जो है वो हम पांडवों को तकलीफ दे देकर और उनको ये राज्य नहीं दे। हर चीज उन्होंने ट्राई की। बचपन में जो है वो हम देखते हैं कि भीम को जो है वो पॉइजन भी दिया और वो अग्नि भी आग जला दी थी पूरे उनके ताकि सब मर जाए। फिर इसके बाद जो है वो इनको शस्त्रों से तकलीफ दी, इनको काफी सारी चीजें तकलीफ दी मतलब उनको, ठीक है। उनकी जो पत्नी थी उसका अपमान किया, उनका जो इंद्रप्रस्थ था वो छल से कैसे इन्होंने वो जो जुआ करके जीत लिया। तो ये सारी हरकतें इन्होंने की, ठीक है, ताकि पांडवों को राज नहीं मिले। सारी चीजें होती गई। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा चलो ठीक है। अब पांडव कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो धर्म के अवतार है, तो वो कहते थे कि हमें ज्यादा लड़ाई नहीं करनी है, कि हमें 5 गांव भगवान कहते हैं कि चलो मिल जाते तो भी चलेगा। लेकिन दुर्योधन कहता है कि 5 गांव तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं तो 1 इंच भी इनको नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, एक सुई के बराबर जगह नहीं दूंगा इनको। भगवान ने कहा चलो ठीक है भाई, फिर मिलना, आ जाना युद्ध में, कुरुक्षेत्र में आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो धृतराष्ट्र, तो ये पूरा प्लॉट था बिहाइंड द सीन, जो भी सारी चीजें थी। धृतराष्ट्र बैठा हुआ है हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में बैठा हुआ है और कौन को ये सब बता रहा है कि क्या है, संजय बता रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि किसने दी थी? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार हैं। उन्होंने सारे जो भी ग्रंथ है वो रिटन फॉर्म में हमें वेद व्यास जी ने दिए हैं, सब पता है लोगों को। तो बच्चे तो बहुत होशियार है, जो आगे बैठे हुए हैं ना वो फटाफट आंसर कर रहे हैं सब। तो अब यहाँ पर जो है वो संजय से पूछ रहे हैं कि जो मेरे बच्चे और जो मेरे भाई पांडव के बच्चे सब वहां पर युद्ध करने के लिए जमा हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे बताओ। अब क्योंकि उसको पता था, उसके मन में डर क्या था कि ये जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म भूमि है, यहाँ पर जो है वो किसकी जीत होगी? धर्म की जीत होगी, यानी कि पांडव जीतेंगे। डर था उसके मन में, फिर भी वो कहीं ना कहीं था कि चलो क्या पता, जैसे लकी की कोई लॉटरी लग जाए, क्या पता मेरी बेटी जीत जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये डर के से सवाल किया। अब संजय जो है वो आगे उनको बताएंगे कि क्या हो रहा है। अब इसमें जो है संजय ये अभी शुरुआत की है, ठीक है हमने। अब आखिरी एक अंक श्लोक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो डर रहा था कि ये धर्म की भूमि है, यहाँ पर जो है वो युद्ध होने वाला है, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे या क्या कर रहे हैं वहां पर, तो मुझे बताओ। तो अब इस चीज को आखिर में, इस बिल्कुल ये पहला श्लोक है और इसका जो आखिरी श्लोक है भगवद गीता का 18.78 में हम देखेंगे तो संजय इसको कैसे वाइंड अप कर रहा है या कैसे बंद कर रहा है, क्या बोलकर कर रहा है। वो अपना मत बता रहा है, अपनी सोच बता रहा है। वो कह रहा है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवमिति मते मम। अब कह रहा है कि मेरी मति के अनुसार जो मुझे लग रहा है इतना सब कुछ, यानी कि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी, अभी वो पढ़ेंगे। पहले श्लोक में वो डर रहा था कि क्या होगा, यहाँ पर संजय साफ साफ कह देता है कि जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां पर धनुर्धारी अर्जुन हैं, दोनों साथ में हैं, तो विजय जो है वो 100% की होगी, निश्चित ही है, पांडवों की होगी। वही होगी जहां पर भगवान है और धनुर्धारी अर्जुन है। ये मेरी मति, ये मेरा ओपिनियन। अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ और उसने ऐसे बोल दिया, यानी कि जो वो पहले डर रहा था पहले श्लोक में, अब तो वो कांप रहा है कि भाई मतलब कि अब इसने भी बोल दिया है तो 100% कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। तो अब इस चैप्टर में हम देखते हैं जो कि है अर्जुन विषाद योग, यानी कि सेटिंग हो रही है पूरी प्लॉट की। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ, पहले श्लोक से लेकर 13वें श्लोक में सारी जो ये वॉर होने वाली है या ये जो युद्ध होने वाला है इसकी तैयारी हो रही है। कैसे तैयारी हो रही है, सब आपस में बैठे हैं, वो उस तरफ अर्जुन वाले खड़े हैं, इस तरफ जो है वो नारायणी सेना के साथ जो है वो कौन है, दुर्योधन है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, ये सब यहाँ पर है। अब जो हमारे कौन है, ये दुर्योधन है, वो जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो कैसी जो है वो इनकी व्यू रचना की हुई है, आपका एक जो शिष्य था उसने की है, और कौन से योद्धा हैं
और ये सारी बातें जो है वो 1 से 13 में जो है वो दुर्योधन और हम सब देख रहे हैं कि सेटिंग हो रही है, ठीक है, सब कुछ सेट हो रहा है। ये यहाँ पे खड़े हैं। फिर 14 से 20 जो श्लोक हैं उसमें जो है वो देखते हैं कि शंख बजाते हैं, ठीक है, शुरुआत होने वाली है तो सबने सब अपना अपना शंख बजाया, जिसमें हम शंख के नाम भी देखते हैं, किसने कौन सा बजाया वो भी देखते हैं। और यहाँ पर जो है वो कहते हैं, कुछ चीजें बताते हैं कि जैसे विक्ट्री तो वही है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन कुछ और भी अच्छे अच्छे साइन थे। जैसे कि एक ये था कि जो झंडा था अर्जुन के रथ पे, उस पे किसका चिन्ह था, किसका वो बना था, हनुमान जी का। तो मतलब हनुमान जी ने जब भगवान श्री राम और रावण की जो युद्ध हुआ था उसमें भी थे, तो जीत किसी हुई थी, भगवान राम की हुई थी। तो यहाँ पर झंडे पे हनुमान जी का चिन्ह है, उनकी पिक्चर है, तो इसका मतलब है कि ये एक साइन है विक्ट्री का कि जीतेंगे पांडव। इसके बाद जो है ये जो शंख की आवाज थी, इससे कौरवों के जो दिल थे ना, दुर्योधन, ये दुशासन, सबके जो है ना वो दिल कांपने लगे उनकी शंख की आवाज सुनकर। तो ये भी एक साइन था कि जो विजय है वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ जो है, पांडव उनकी होगी, मतलब सॉरी पांडव की तरफ भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उनकी होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 21 से जो 27 तक श्लोक है उसमें अर्जुन बोलता है भगवान श्री कृष्ण को कि आप इस रथ को जो है वो लेकर चलें। मतलब यहाँ पर अब पिक्चर में भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो रथ में बैठ कर आगे आए। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप प्लीज इस रथ को जो है वो जरा बीच में रख कर आए, तो मैं देखूं कि हमसे लड़ने के लिए, क्योंकि हम तो धर्म पर हैं, अधर्म के साथ कौन कौन खड़ा है। तो अर्जुन जो है जब आगे जाकर भगवान को दिखाते हैं कि कौन कौन खड़ा है, तो अर्जुन बड़ा ही डर जाता है कि ये क्या है। डर मतलब कि उसका दिल जो है वो दुखने लगता है कि मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे दादा, मेरे गुरु सब जो है कहाँ खड़े हैं, अपोजिट साइड पे खड़े हैं, लड़ने के लिए आए हुए हैं। और भगवान बहुत चतुर है। भगवान ने मतलब जानबूझ के जो ये रथ है वो किसके आगे खड़ा किया, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, दोनों के साथ जो है वो क्या अटैचमेंट है, रिश्ता भी है, आसक्ति है, प्रेम है। उनके पास खड़े करेंगे तो जाहिर सी बात है अर्जुन तो ऐसे ही बैठ जाएगा ना, अपना धनुष वगैरह छोड़ के, अपना गांडी उन्होंने छोड़ दिया, ये क्या है, मैं कैसे करूंगा। तो अगर भगवान जो है ना रथ को दुर्योधन दुशासन की तरफ भी करते ना, तो वो कहीं ना एक वो चीज हर याद आ जाती, रिकॉल हो जाती कि कैसे इन्होंने जो है वो हमें तकलीफें दी, दुख दिए, हम इनके साथ भाई समझकर सब चल रहे थे, फिर भी इन्होंने कितना कुछ गलत किया हमारे साथ, तो फिर भी वो बरकरार है, वो युद्ध की भावना बरकरार रहता है। भगवान ने खड़ा कर दिया ऐसी जगह पर जहाँ पे करुणा हृदय में आ गई। अब अर्जुन के मन में जो है, अब यहाँ पर जो है उसने देखा कि कौन कौन है। फिर 28वें श्लोक से लेके 46 क्या कहेंगे इसको, 28 to 46 को उर्दू में क्या बोलते हैं, 28 से 46। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, अर्जुन के मन में आते हैं बहुत सारे डाउट्स, सवाल, शंकाएं, और गांडीव जो है वो छूट जाता है। कहते हैं कि अब बोलते हैं कि भगवान मेरा जो है ना वो गला सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। वो बैठ गया कि मैं जो है वो युद्ध नहीं कर सकूंगा, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूंगा। भीष्म पितामह जिन्होंने हमें बचपन से इतना कुछ सिखाया, द्रोणाचार्य हमारे गुरु हत्या, ये सब कैसे मैं करूंगा, मुझे पाप लगेगा। अच्छा वो क्या कहते हैं बता, कहते कि क्या होगा कि अगर हमने इनका विनाश करके इनको मार दिया तो हमारे जो पितृ हैं बहुत दुखी हो जाएंगे, जो भी उनको ऑफरिंग, जो भी श्राद्ध करेंगे वो उनको नहीं मिलेंगे, हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अवंशित संतानें उत्पन्न होगी और फिर कुल का विनाश हो जाएगा। ये 4 खौफ जो भगवान के साथ उन्होंने शेयर किए कि ये होंगे। अब क्या चीजें अर्जुन के मन में जो शंकाएं आई थी वो कौन सी थी, 5 थी, ठीक है। एक थी कंपैशन, मतलब करुणा, कि मेरे रिश्तेदार हैं। अब हमें जब है ना भक्ति के मार्ग पे चलना होता है ना, तो हमारे साथ भी ये संसारी करुणाएं आ जाती है सामने। पत्नी बोले कि भाई शादी की, कहाँ जा रहे हो भक्ति करके, मेरी जिम्मेदारी लो,
ठीक है, हम कहेंगे हाँ चल पत्नी की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, अभी ये कार्य नहीं करता हूँ बाद में कर लूंगा, अभी भक्ति नहीं करता बाद में कर लूंगा, तो करुणा जो है संसारी करुणा हमारे सामने आ जाती है। फिर इसके बाद जो है अर्जुन कहता है कि ये सब अगर इन सबको हम मार देंगे तो फिर भोग का आनंद कैसे करूंगा, इंद्रिय तृप्ति कैसे करूंगा, मतलब कि जो मुझे ये रॉयल पैलेस या ये जो किंगडम मिलेगी, जो मुझे राज्य मिलेगा, उस सुख में कैसे भोगूंगा, कौन देखेगा मुझे, सब तो मर जाएंगे। तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे भी रिश्ता ये कहते हैं भक्ति में लगोगे तो क्या होगा, कोई मजा नहीं कर सकोगे, लहसुन प्याज के बगैर खाना खाना पड़ेगा, बाहर खाना भी नहीं मिलेगा, और खाना तो चलो ठीक है, बाहर की दुनिया से बहुत ही अलग लगोगे, सब कहेंगे आ गया भगत आ गया भाई, इसके सामने तो कोई मजा भी नहीं है, मजा 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 सारा मजा चला जाएगा। फिर इसके बाद कहते हैं कि परंपरा का नाश हो जाएगा। ये अर्जुन ने कहा, पहली क्या थी कि भाई करुणा कर, दूसरा क्या था कि इंद्रिय भोग, ठीक है, तीसरा क्या है परंपरा का नाश। अब हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास भी हमारे जो रिश्तेदार या हमारे जानने वाले हैं जब भक्ति में आ जाते हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो अर्जुन के हृदय में 5 चीजें चल रही हैं, हम उसको अपने संसारिक इस जीवन में देख रहे हैं कि हम भी जब भक्ति के मार्ग पर जाते हैं तो हमें रुकावटें कौन सी आती हैं। तो यही करुणा, फैमिली है, बच्चे हैं, तो अभी नहीं करता हूँ, भगवान की भक्ति बाद में करूंगा। फिर इसके बाद दूसरा आता है कि कोई मजा, कुछ एंजॉयमेंट नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता मैं और सूखा भूखा खाना, तो यही चीजें दिमाग में रहती हैं। फिर तीसरा क्या था कि भाई परंपरा का नाश। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे कुल गुरु होते हैं या कुछ परंपरा ऐसी होती है जिसको हम भक्ति मार्ग वाले सोचने की इतनी जरूरी नहीं है करना। अब एक एग्जाम्पल है, एक कुआं था, वहां से ना पानी, बहुत जमाना पहले ना पानी पीते थे लोग, तो दादा परदादा के जमाने से, तो एक पिताजी ने कहा कि हम इसी कुएं से पानी पिएंगे। उसके बाद दादा, तो जो बच्चा है जो अकलमंद था उसने कहा कि इस कुएं में भी जंग लग गया है, मतलब वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो ये हो गया है, तो कैसे पानी पिए, उसने कैसी बातें कर रहे हो, हमारी परंपरा से, हमारी परंपरा, हमारे कुल, हमारे, तो यहाँ पर जो है वो हमें संसार में क्या होता है, ये चीजें आती है कि हमारे पेरेंट्स कहेंगे कि भाई आप जो है हमारे इष्ट देव की नहीं कर रहे हो, आप हमारे कुल गुरु की नहीं कर रहे हो, और यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है कि हमारी परंपरा का नाश हो जाएगा। अब आगे जो है चौथा जो है अर्जुन के मन में क्या था, पाप का भय, उसको डर था, सिंफुल रिएक्शंस कहते हैं ना कि भाई मैं अपने गुरु को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो हमारे पास क्या होता है ऐसे कि हमारे कोई भी रिश्तेदार वो कहते हैं तुम माँ बाप, तुम ब्रह्मचारी बनने जा रहे हो, या तुम पूरा दिन जो है वो सत्संग करते रहते हो, माँ बाप का दिल दुखा रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा, तुम दिल दुखा रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। वो कहेगा अच्छा चलो पाप लगेगा, मैं पाप का भागीदारी नहीं बनता हूँ, मैं पहले करता हूँ। भक्ति में ऐसा नहीं है कि आप सारी अपने पेरेंट्स को सबको छोड़ छाड़ के जाते हो, लेकिन दुनियावी लोगों की ये बातें होती है ना, वो तो यही कहेंगे ना कि भैया भक्ति में लग गया तो ये भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हमने चैप्टर 1 में 4 शंखाएं इसकी अर्जुन की समझी, 5वीं जो है वो चैप्टर 2 में आएंगी। अब 4 जो थी वो कौन सी थी, करुणा, इंद्रिय भोग, तीसरा था परंपरा का नाश, और चौथा क्या है, पाप का भय, भाई मुझे पाप लगेगा, उसके लिए मुझे जो है वो भोगना पड़ेगा, पाप का दंड भोगना पड़ेगा। फिर चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया हमारा, हम दूसरे चैप्टर में प्रवेश कर गए, जिसका हमने नाम क्या था, सांख्य योग, बिल्कुल। तो जो चैप्टर 2 है वो है सांख्य योग। अब इसमें शुरू में जो है वो 10 मतलब श्लोक 1 से लेके 10 तक जो है वो अर्जुन का एक और डाउट है, वो सारी बातें करता आया कि हमारे कुल की स्त्रियां जो है वो दूषित होंगी, अवांछित संतान होगी, पाप लगेगा, कौन देखेगा कि मैंने राज ले लिया है या मैं अब राजा बन गया हूँ, जब मेरे सारे अपने चले जाएंगे। तो फिर जो है वो आखिरी जो डाउट था वो ये निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो हम भी क्या करते हैं, हमारी जंग जो है ना अपनी इंद्रियों से होती है, हमारी इंद्रियां कहती है ये करो नहीं करो, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर बच्चा आपको कि चॉकलेट खाना है, मुझे पैसे हैं जेब में, पर मम्मी ने मना किया, चॉकलेट खाऊं लूं नहीं लूं, अच्छे करूं नहीं करूं, निर्णय लेने में ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या करूं। तो अर्जुन के पास भी कंफ्यूजन है कि वो युद्ध करे या ना करे, बिल्कुल। तो अब इस चैप्टर 2 में जो है सांख्य योग में
3 चीजें हम समझने वाले हैं। भगवान जो सांख्य योग में हमें सारी चीजों के थोड़ा कंटेंट्स बताएंगे, जैसे कि हमने कहा कि कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सबको थोड़ा टच करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है ये है कि आध्यात्मिक जीवन का मूल्य क्या है। आध्यात्मिक जीवन का मूल्य है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब ये जीव जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर वो कैसे कार्य करता है, क्या करता है, जब वो जान लेता है कि मैं तो आत्मा हूँ। ठीक है। फिर तीसरा जो है वो पॉइंट क्या है, जिनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई कि मैं आत्मा हूँ, मेरा धर्म है अपने भगवान की भक्ति करना, अपने भगवान के साथ रिश्ते को जोड़ना, तो फिर सेल्फ रियलाइजेशन हो गई। अब जो है वो उस व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, ये अर्जुन पूछता है आगे चलकर। ठीक है। जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जिसका आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसके लक्षण कैसे हैं, अब वो अर्जुन जो है वो पूछेगा भगवान से। तो ये 3 पॉइंट्स पे ये चैप्टर बेस करता है। 2 से 10 तक हमने कहा अर्जुन का 5वां डाउट था, जो क्या था, निर्णय लूं, युद्ध करूं या नहीं करूं। अब जो है इस पे बीच में एक बहुत अच्छी चीज अर्जुन कर रहे हैं। 2.7 में एक पूरी थीम चेंज हो जाती है। यहाँ पर अभी अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सखा है, दोस्त है। ठीक है। भगवान जो है उनके साथी बने हैं और दोस्त है। अब 2.7 में ना एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो चेंज क्या है कि अब ये जो दोस्ती का रिश्ता है वो बन जाएगा गुरु और शिष्य का रिश्ता। तो 2.7 जो है वो हम पढ़ेंगे। जहाँ पे अर्जुन जो है वो खुद को सरेंडर कर रहे हैं भगवान के आगे, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कृष्णा आप मुझे बताओ, मैं युद्ध करूँ ना करूँ, युद्ध करके क्या मिलेगा और युद्ध छोड़ के क्या मिलेगा, मैं क्या करूँ। तो फिर यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, कार्पण्य दोषो पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाति मां त्वां प्रपन्नम्। अब भगवान को कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैंने सरेंडर कर लिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, आप ही मुझे बताएं, आप मेरे गुरु बने, आप मुझे बताएं कि मैं किस तरफ जाऊं। आपको बताएं कि भक्ति का जो 64 अंक है, डिवोशनल सर्विसेज के जो 64 है, सबसे पहला अंक कौन सा है, गुरु की शरण लेना। गुरु की शरण लेना बहुत जरूरी है। अब हमने यहाँ पर एक चीज मैंने इनकम्प्लीट छोड़ी थी, जब हमने बात की थी, जब रक्त को और सारी चीजों को हमने कंपेयर किया था अपनी बॉडी से, अपनी इंद्रियों से, तो वहां पर भगवान को तो हमने जो है वो अपनी लगाम दे दी है, बुद्धि में बिठा दिया है, चित्त में बिठा दिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हमें गुरु की शरण में जाना है, जो कि हमें कंटिन्यूअसली गाइडेंस देंगे और वो हमें भगवान के बारे में बताएंगे और उनके साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करेंगे, उनके साथ हमारे रिश्ते को और भी गहरा करेंगे। तो यहाँ पे अब 2.10 तक अर्जुन ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। फिर 11 से लेकर 30 तक अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातें सुनकर ना मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर खास करके बताया हुआ है कि भगवान के चेहरे पे स्माइल है। तो ये स्माइल क्या है, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है जो भगवान अभी अर्जुन को देने वाले हैं। अच्छा, कभी आपने देखा बारिश होने से पहले मौसम सुहाना होता है ना, अरे थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाता है, फिर से बाद जमकर बारिश बरसती है। तो वैसे ही भगवान के चेहरे पे अभी मुस्कान है, ये इतनी सुंदर सी, अभी वो जमकर बरसेंगे और बहुत सारी नॉलेज अर्जुन को देने वाले हैं। तो अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को थोड़ी सी डांट लगाएंगे। तभी मतलब ये सब बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, पर कहेंगे अर्जुन कैसी बातें कर रहे हो तुम, ऐसी कमजोरी वाली बातें कर रहे हो, नपुंसकता वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देती है, क्षत्रिय हो तुम कैसे ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध ना करूं, युद्ध के मैदान में खड़े होकर युद्ध ना करूं, ये तुम्हें सूट नहीं करता, तुम क्षत्रिय हो। इसीलिए भगवान जब उसको ज्ञान देने लगते हैं सबसे पहले बताते हैं कि तुम इस चीज को समझ लो कि तुम शरीर नहीं, तो क्या है, आत्मा है।
शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस चीज को तुम समझ लो। अब हम देखते हैं आत्मा के बारे में भगवान बहुत सारी प्यारी प्यारी क्वालिटीज बताते हैं, ठीक है ना। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम 45 मिनट से 1 घंटे में फाइंड अप करें। तो अब जैसे कि शरीर में चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं 2.13 में, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई शरीर में चेंजेस आती हैं तो जो धीर व्यक्ति है वो उसको लेकर परेशान नहीं होता है, क्योंकि ये तो चेंजेस आनी ही है। हर कोई, आप अभी छोटे हो, अभी पता है किस तरह से होता है, पहले बर्थ होती है, बच्चा पैदा होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर थोड़े टाइम तक सेम रहता है, फिर इसके बाद बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, मतलब कि शादी करता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर ड्विंडल मतलब कि फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होता है, बूढ़ा होना शुरू हो जाता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है, खत्म हो जाता है। तो ये 6 स्टेजेस हैं इंसान के शरीर के, इसी तरह से होगा। तो भगवान कहते हैं कि आप जो है वो क्यों परेशान हो रहे हो, ये जो शरीर है इसको तो जाना ही है। ये जो है वो बचपन में जैसे बच्चा होता है उससे जो है वो तरुण अवस्था में आता है, फिर वो बूढ़ा होता है, तो उसको तो जाना ही है। उसके लिए धीर व्यक्ति परेशान नहीं होता इस चीज के लिए। फिर इसके बाद जो है भगवान आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी बताते हैं। अच्छा, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, तो हर किसी को जाना है, सबका वक्त जो है वो मुकर्रर है, सबको जाना है, तो उसके लिए परेशान नहीं हो, क्योंकि वो मरने के बाद जो है वो एक नया शरीर लेंगे। आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है, इटर्नल है, अविनाशी है, ठीक है। आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई धो सकता है, ना सुखा सकता है, ना जला सकता है। तो मतलब कि आत्मा को कोई कुछ कर नहीं सकता, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। और भगवान ये भी कहते हैं कि अर्जुन, कोई ऐसा वक्त नहीं था जब तुम नहीं थे, या द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह नहीं थे, या मैं नहीं था, हम हमेशा से है, इटर्नल है ना, इटर्नल मतलब अविनाशी है, तो वो हमेशा से ही है। इसीलिए तो इस चीज को लेकर परेशान ना हो। अब भगवान ने वो जो सवाल था ना, कोरोना वाला जो डाउट था, उसको यहाँ पर खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया कि भाई वो तो तुम उनके शरीर के साथ तुम्हारा जो वो रिश्ता है ना, तुम इस चीज को परेशान नहीं हो, क्योंकि मृत्यु के बाद उनको एक नया शरीर मिलेगा। फिर अर्जुन को बताते हैं, हमें आत्मा के बारे में भी भगवान ने बता दिया। फिर इसके बाद 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई आत्मा कभी मरती नहीं, पैदा नहीं होती है, मरती नहीं है, सिर्फ चेंज होती रहती है, उसकी बॉडी चेंज करता है, शरीर के साथ वो खत्म नहीं होती है। तो अब इस बात को तुम समझो और अपना ये जो तुमने ये क्या कहते हैं शंखाएं मन में रखी हैं, जब तुम इतना परेशान हो रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम्हारा पूरा पसीना पसीना हो गए हो, गला सूख रहा है, गाड़ी छूट रहा है, इस सबसे बाहर निकलो। तो यहाँ पर भगवान ने उनको बता दिया। फिर हमने ये भी समझ लिया कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, 2.22 में कोई इसको जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। अब यहाँ पर भगवान ने एक पहले उसका आंसर दे दिया। अब इसके बाद 31 से लेकर जो 38 तक है, वहां पर भगवान अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं, ठीक है। अर्जुन जो है अर्जुन क्योंकि धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई कर्म, अभी हमने सबसे पहले समझा कि कर्म जो है वो तो करना ही करना होता है। अब कर्म में क्या होता है कि हम जो भी कर रहे होते हैं शास्त्र के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। सुबह उठे, अच्छे काम किए, पूजा की, सवेरे उठ गए और जो भी घर गृहस्थी के काम किए या जॉब किए, जो वो सारे हमने अपने शास्त्र के अनुसार किया और अच्छे कर्म किए, भगवान के लिए कर दो। जो भी कार्य कर रहे हो उसका फल भगवान को दे दो, तो फिर इसके बाद उसका कोई भी दोष या अच्छा का क्या कहते हैं अच्छाई आपको नहीं मिलेगी, वो भगवान को आपने दे दिया, सौंप दिया है। तो ये अकर्म है। अब अर्जुन को भगवान किस तरह से समझा रहे कि देखो तुम जो है धर्म के पास खड़े हो, धर्म की तरफ हो, तुम युद्ध करोगे, जीतोगे तो क्या होगा, राज्य मिलेगा, राज्य भोगोगे। और अगर हार जाते हो, मर जाते हो, तो फिर क्या मिलेगा, हेवनली प्लैनेट्स मिलेंगे, भाई ऊपर के उच्च लोकों में जाओगे। फिर अधर
लड़ते नहीं हो तो क्या कहेंगे सब? मजाक उड़ाते। देखा अर्जुन कायर है, डर गया। अब तुम बताओ कि क्षत्रिय के लिए ये अपयश सुनना, सबका मजाक उड़ाना और कहना कि कायर है, भाग गया, डर गया, वो अच्छा है? वो तो मृत्यु से भी बदतर है। तो इसीलिए तुम युद्ध करो, ये भगवान उसको समझा रहे हैं। तुम्हें पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम मेरे कहने पे कर रहे हो, ठीक है, मेरी इच्छा से कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका भोग नहीं भोगना पड़ेगा। अब इसके बाद कर्म कांड में जब हम आते हैं तो दो किस्म के कर्म कांड में भी दो चीजें, एक है सकाम कर्म, एक है निष्काम कर्म। अब सकाम कर्म क्या है, जिसको हम कर्म कांड बोलते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं कि जो भी अच्छे काम करते हैं उसका अपने लिए ज्यादा फल रखते हैं, थोड़ा भगवान को दे देते हैं, अच्छा थोड़ा भगवान आप भी खुश हो, ठीक है। बाकी निष्काम कर्म में हम क्या करते हैं कि हम जो भी करते हैं सारे फल भगवान को, कि भगवान आपके लिए, बस मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रसन्न हैं, मेरी तो इच्छा ये है कि आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। तो अब अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें, सबका फल मिलता है, लेकिन अकर्म करेंगे, भगवान के लिए करेंगे तो उसका हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। वो भगवान की मर्जी होगी, वो हमें किस तरीके से देना चाहते हैं। फिर 39 से 53 तक, जो 2.39 से 53 तक बुद्धि योग है। अब इसमें जो है वो कहते हैं कि धर्म जो है वो दो प्रकार के हैं, एक है स्वधर्म, एक है नित्य धर्म। कौन से धर्म है? स्वधर्म, नित्य धर्म। स्वधर्म क्या है? जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, जैसे कि आपको पढ़ना पड़ता है, मम्मी डैडी की बात माननी पड़ती है, आपको जो है वो अपने पति की बात माननी पड़ती है, या अपने घर के काम करने पड़ते हैं, तो ये सारे, और जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, वो अपने घर की पालना करते हैं, जॉब करते हैं, दुकानदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं वो स्वधर्म है। फिर नित्य धर्म क्या है? नित्य धर्म मतलब कि भगवान की सेवा, जो जीव का मेन काम है, कर्म है, वो क्या है? भगवान की सेवा करना। तो मतलब कि यहाँ पर भगवान ने बताया बुद्धि योग का जो समझा रहे हैं अर्जुन को, उसमें कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि जो है, यानी कि भक्ति करो। यहाँ पर जो है ना, ये बुद्धि योग लिखा है, ये एक्चुअली भक्ति योग है। पहले हमने कर्म योग पढ़ा, ठीक है, कर्म योग के बाद इसी के अंदर हमने बुद्धि योग, बुद्धि योग है 39 to 53 में, जिसमें कह रहे हैं कि दो प्रकार के हैं, स्वधर्म है और नित्य धर्म है। दोनों को जो बैलेंस करके चलता है, मतलब कि हम अपने गृहस्थ आश्रम में भी अच्छे से चल रहे हैं, या जो भी हमारा आश्रम है उसमें भी अच्छे से चल रहे हैं, और हम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आत्माराम। अब अर्जुन पूछ रहा है 54 में, अर्जुन पूछ रहा है, इसको हम कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा, ये भी नाम दिया जाता है आत्माराम को। तो अर्जुन जो है वो कहते हैं कि वो आत्माराम कौन है, कैसा होता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, तो आप मुझे बताइए। अब भगवान से वो पूछ रहा है, तो भगवान उसको कहते हैं कि वो जो है ना, वो उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं होती है। जो आत्माराम है ना, वो मेरे लिए कार्य करता है, वो सारी इंद्रियों को अपने नॉट कंट्रोल, बस उनको संयमित कर देता है, उनको जो है वो मुझ में लगा देता है। जैसे कि हाथों से भगवान की पूजा करना, आंखों से उनके दर्शन करना, और चलकर जाते हैं ना मंदिर जाना, या ऐसे धाम यात्रा करना, और कानों से भगवान के बारे में सुनना, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है? आत्माराम करता है। और उसमें अच्छा क्या होता है कि एक चीज और भी भगवान यहाँ पर बताते हैं 54 to 72, यानी कि आखिरी श्लोक जो है वो चैप्टर 2 का 72 है। वहां पर बीच में भगवान एक बात बोलते हैं कि पता क्या होता है, हम जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं, यानी कि जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो हमें अटैचमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? आपको होती है? किससे? मोबाइल, टीवी, इन सारी चीजों से। बिल्कुल, अपने आप को खुश करना है तो फिर अटैच। मम्मी कहती बेटा अभी मोबाइल छोड़ पड़ो, अभी नहीं मम्मी, मेरा बेटा करते 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, माएँ चीखती रहती है और बच्चे मोबाइल टीवी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो भोगने की आसक्ति हो गई, अब ये जो इच्छा है उससे क्या हुआ? काम उत्पन्न हुआ। मतलब पहले तो इच्छा थी, फिर उसको हमने उसके साथ अटैचमेंट हो गई, जब हमने उसको इंद्रिय तृप्ति की, तो फिर लस्ट आ गई। उसके बाद क्या हुआ? अगर वो जो हमारी काम है, हमारा काम अगर वो पूरा नहीं होता है तो गुस्सा आता है,
क्रोध आता है, और अगर पूरा हो जाता है तो ग्रीस। खुश तो होते हैं पर और चाहिए वाली आ जाती है चीज। फिर इसके बाद क्या होता है, बुद्धि हमारी ढक जाती है। बुद्धि ढकने से क्या हो जाता है, याददाश्त हमारी खो जाती है। उफ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और फिर पतन हो गया। तो ये इंद्रिय तृप्ति से शुरू होती। इसीलिए आत्माराम क्या करता है, वो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है। वो सब कुछ भगवान के लिए करता है, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल गया। अपनी इंद्रियों को उसने जो है वो कंट्रोल नहीं किया है, पर कहीं और लगा लिया है। उसको एक अच्छी जगह मिल गई है, ठीक है ना, करने की। अच्छा एक बात बताओ, आप टीवी देखते हो ना अभी, सही है। अगर कल मैं आपको कहूँ कि बेटा टीवी देखो, आपको मोबाइल फोन होगी, फिर मोबाइल फोन चाहिए ना भाई, मैं तो मोबाइल देखूंगी, फिर तो बस मजे ही मजे। तो यहाँ पर जो है हमें हायर टेस्ट चाहिए होता है। अगर मुझे मोबाइल मिल गया तो मैं टीवी को कम टच करूंगी। आजकल वैसे भी कम हो गया है ना, टीवी को कम ही देखते, सब कुछ मोबाइल के अंदर तो है। तो इसी तरीके से जब आत्माराम जो है उनको जब हायर टेस्ट मिल जाता है, यानी कि भगवान की भक्ति करने लगता है, तो फिर क्या उसकी चली जाती है चीजें, फिर वो छोटी छोटी चीजों को भूल जाता है कि मुझे मजा करना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो करना है। इसकी एक और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी दी हुई है कि कछुए का जो एग्जाम्पल है। कछुआ क्या करता है, आप कछुए के पास जाते तो वो क्या करता है, अपनी सारी इंद्रियों को अंदर कर देता है, मतलब अपने सर को, अपने हाथों को अंदर कर देता है। तो आत्माराम जो होता है ना, वो क्या करता है, वो इसी तरीके से होता है। जब वो देखता है कि आसपास जो है वो मेरे सामने सारे लोग कामी हैं, तो अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है। लेकिन जब देखता है कि भक्त हैं, मुझे साधु संग मिल रहा है, तो अपनी इंद्रियों को खोल देता है, अपने कानों को उनकी तरफ लगाता है, अपना ध्यान उनकी तरफ लगाता है और भक्ति करता है। तो ये चैप्टर 2 यहाँ पर हम तो कंप्लीट करते हैं। सांख्य योग पूरा हुआ, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा सब चीजों को टच किया। हमने समझा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमें कर्म करना ही है। लेकिन किसके लिए, भगवान के लिए कर्म करना। तो फिर हम इसमें बंधेंगे नहीं। 3 प्रकार के कर्म कौन से सीखे, कर्म का, विक्रम और अकर्म। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत होशियार हो, सबको सब पता है। तो यहाँ पे जो है वो हमने आत्माराम जो है वो क्या सोचता है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। सच में भगवान का दास मुझे यही करना है। अब चैप्टर 3 पे हम आए हैं, वहां पर है कर्मयोग। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में भगवान कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। तो पीछे हमने एक और भी चीज पढ़ी थी कि 2 प्रकार के धर्म थे, स्वधर्म और नित्य धर्म। स्वधर्म यानी कि जो हम डेली अपने काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, और फिर इसके बाद नित्य धर्म में क्या है, भगवान के लिए कर रहे हैं कार्य, वो है। तो अब यहाँ पे 2 धर्म के बारे में समझा, फिर इसके बाद मैं आत्मा हूँ ये समझा, और आत्मा राम के लक्षण, ये हमने सब समझ लिया। ठीक है, मैं पूछूंगी आखिर में, हाँ प्लीज अभी सब गौर से सुन लो। यहाँ पर आपको पता है, आने से पहले, यहाँ बैठने से पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसको जब टाइम देते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि जो इतनी तैयारी की है, तो जो सुन रहा है वो सही से सुन भी रहा है कि नहीं। तो मैं सवाल पूछूंगी आखिर में। अब चैप्टर 3 में अर्जुन जो है वो अभी भी उसका मन विचलित है। भगवान ने उसको बता दिया भाई कि तुम आत्मा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुम जो है वो, अब देखो गुरु जो है ना, वो कह रहा था तुम गुरु को अपने मारूंगा तो कैसे होगा ये सारी चीजें। तो अगर गुरु अधर्म पे है ना, तो गुरु तो नरक में जाएगा ही, उसके साथ साथ वो शिष्य भी नरक में जाएगा। और अगर जो गुरु आपका भगवान से आपको नहीं मिला रहा है, तो ऐसे गुरु को संग छोड़ दो, ऐसे गुरु को त्याग दो। ऐसे गुरु को त्यागने में आपको कोई पाप नहीं लगेगा। अब फिर आगे जो है अर्जुन का मन विचलित है, भगवान को कहता है कि मैं जंगल चला जाता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, मैं जो है वो, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं अभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान यहाँ पर श्लोक नंबर 3 से 9, पहले 2 जो श्लोक है इसमें अर्जुन यही कह रहा था कि मैं छोड़ दूं, मैं संन्यास दूं, मैं चला जाऊं। 3 से 9 में भगवान आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे कि कैसे जीना है। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, लिविंग मतलब छोड़ देना। तो भगवान कह रहे हैं कि आपने अपनी मुश्किलात जो भी है ना, उसको फेस करना है, उसको जीना है। ऐसे थोड़ी कि मैं चला जाऊं, मैं भाग जाऊं, ऐसे करने से तो कोई लाभ नहीं होने वाला है, और भी परेशानी बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे भगवान हमें आउट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, नॉट आउट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। अब
बहुत आसानी से भगवान वापस से अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को बार बार बता रहे हैं, लेकिन वो अर्जुन के लिए नहीं है। आपको पता है जब कोविड आया था ना, तो कोविड के टाइम पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने काफी सारी जो है ना अपनी रिसर्च कर ली थी और वैक्सीनेशन निकाल ली थी। तो रिपोर्टर आते थे ना, तो अब रिपोर्टर जब पूछता था वैक्सीनेशन या कुछ भी पूछता था कि क्या केयर करे, क्या प्रिकॉशंस लें, जिनको कोविड है वो क्या करे, जिनको कोविड अभी नहीं हुआ है तो वो कैसे बच सके। तो जब डॉक्टर बताता है तो क्या वो रिपोर्टर के लिए बताता है? नहीं, हम सबके लिए वो रिपोर्टर के माध्यम से सबको बताता है। सिमिलरली यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको बता रहे हैं। आप लोगों ने ये कहावत सुनी है कि जो सास है ना वो अपने बहू को डायरेक्टली नहीं डांटती है, वो किसको डांटती है? बेटी को, उसको सिखाती है, उसके माध्यम से बहू भी सीख लेती है। तो यहाँ पर जो है वो अर्जुन को भगवान अगर डांट भी लगा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, ये कर्म ध्यान भक्ति सब सिखा रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि भाई सारे कर्मों का फल जो है तुम मुझे दे दोगे, तुम्हें दोष कुछ भी नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो, तुम युद्ध करो, ठीक है। अब यहाँ पर भगवान जो है 10 से लेकर 16 तक, चैप्टर नंबर 3 में 10 से 16 तक भगवान क्या करते हैं? कर्म कांड से शुरू करते हैं और भक्ति योग तक लेकर जाते हैं। पूरी एक सीढ़ी जा रही है। कैसे शुरुआत कैसे होती है? देखिए आप लोग जो है ना शुरू से ही अगर भक्ति कर रहे हो तो फिर आपके लिए ये लैडर नहीं है, लेकिन ये जो सीढ़ी है उनके लिए है जो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी कि जो कर्म योग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर जाते हैं, काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा क्या है? सकाम कर्म, उसके बारे में हमने पढ़ा। ये सकाम कर्म में हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत फल भगवान को और अपने लिए। फिर उसके ऊपर निष्काम। निष्काम में क्या करता है कि सारे फल मेरे कृष्णा आपके लिए, मैं जो भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। फिर इसके ऊपर है ज्ञान। ज्ञान योग में क्या है कि अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम समझते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। फिर इसके बाद ऊपर इसके है अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या होता है कि वो अपने मन में जो परमात्मा है ना उसके ध्यान में जाकर लग जाता है। अष्टांग योग में ये है, अपने मन और सबको पकड़ के रखता है और भगवान में लगाता है, भगवान मतलब परमात्मा में लगाता है। उनकी इंद्रियां शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है। क्या शुद्ध होता है? और इंद्रियां शुद्ध होती है, ये सब शुद्ध होते हैं। फिर इसके बाद उनके मन में जो है वो 4 भुजाओं वाले विष्णु भगवान का स्वरूप वो देखते हैं। और फिर इसके बाद उन्हें क्या करते हैं? फिर डायरेक्ट जाते हैं भक्ति योग, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की पूजा सेवा करते हैं। तो ये पूरी सीढ़ी है, ठीक है। कर्म योग से स्टार्ट हुई, सकाम, निष्काम, ज्ञान, अष्टांग, फिर इसके बाद अष्टांग मतलब ध्यान योग, फिर इसके बाद भक्ति योग में चला गया। तो हमें हम ये सीढ़ी है भगवान यहाँ बता रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। क्या करना है? सारे फलों को जो भी कर रहे हैं सेंटर में किसको रखना है? भगवान श्री कृष्ण को रखना है। अब अर्जुन कह रहा है कि अब वापस अर्जुन कह रहा है मैं संन्यास ले लूं। अरे बाबा, संन्यास नहीं लो, तुम्हारे लिए संन्यास नहीं है अर्जुन। तुम मिसाल बनो, तुम मिसाल बनो, एक एग्जाम्पल सेट करो सबके लिए, तुम कार्य करो मेरे लिए। अच्छा नहीं, आप लोगों से सवाल है मेरा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जो है वो युद्ध करो, तुम ये कार्य करो। कौन सा वाला कर्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को? नहीं, उसको तो धर्म क्षत्रिय है। यहाँ पे कौन सा वाला कर्म कर रहे हैं? हमें 3 कर्म पढ़े ना। अब कर्म करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को, अर्जुन ये युद्ध करेगा किसको प्रसन्न करेगा? भगवान को करेगा ना। उसके साथ जो भी फल आएंगे, राजभोग आएगा और सारी चीजें आएंगी, वो तो चलो उसके साथ आ रही है ना, बाय प्रोडक्ट्स उसके, लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो भगवान यहाँ पे आगे बताते हैं 17 से लेके 35 तक जो है वो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम मिसाल बनो, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। और क्योंकि लोग जो है वो लीडर्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो फिर उसको फॉलो करते हैं, कोई बुरा कार्य कर रहा होता है तो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स अगर मोबाइल फोन पे बैठे हैं तो क्या करते हैं? मोबाइल फोन देखेंगे। वही हमारे पेरेंट्स जो हैं अगर हमें मंदिर लेकर जाते हैं तो हम शुरू से ये चीज देखते हैं, बीज आ जाता है ना हमारे अंदर। शुरू से हमने अच्छे कार्य किए, मंदिर गए, साधु संत की सेवा की, जप किया, तो हम भी उसी को ही फॉलो करते हैं। तो मतलब एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। अब क्या हुआ है, इस 35वें श्लोक तक अर्जुन ने 3rd चैप्टर के अपना गांडीव उठा लिया, ठीक है, हाथ पकड़ लिया है। अब 36 से 43 तक भगवान क्या करते हैं? भगवान बताते हैं
कि क्रोध जो है ना वो व्यक्ति को क्यों आता है। आप सबको क्रोध आता है? कोई ऐसा जिसे क्रोध ना आता हो? हम तो मेरे क्रोध आता है, कंट्रोल नहीं हो पाता। तो बस यही है ना कि क्रोध हमें आता है, पर क्यों आता है यहाँ पर भगवान बताएंगे कि क्रोध कैसे आ रहा है हमें। अब सबसे पहली वजह जो हमारा दुश्मन है वो क्या है? काम। काम ही है ऐसी चीज, इच्छा। काम मतलब कि लस्ट, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, उसकी वजह से क्रोध आता है। काम की पूर्ति नहीं होती है तब बहुत क्रोध आता है। ठीक है, मोबाइल फोन छीन लो आपका, क्रोध आ जाएगा। माँ बाप से लड़ना शुरू करेंगे, मोबाइल फोन ले लिया मेरा, या मेरा कुछ भी टीवी देख रहा था, कार्टून देख रहा था, बंद कर दिया, तो क्रोध आ गया ना, क्योंकि काम मुझे देखना है। ये तो मैं भी आप लोग बच्चों की एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास काम के लिए। तो यहाँ पे अब भगवान क्या करते हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि काम जो है, जो इच्छा है, वो सबसे बड़ा शत्रु है जीव का। ठीक है, अब भगवान फिर उसके बाद आगे बताते हैं अर्जुन को कि चलो इसको कैसे तुम शांत कर सकते हो या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर बताते हैं कि काम को कंट्रोल करने के लिए आपकी जो है ना 3 चीजें हैं। भगवान यहाँ पर 3 स्टेप फॉर्मूला बता रहे हैं कि सबसे पहले इंद्रियां हैं, फिर उससे ऊपर मन होता है, मन से ऊपर बुद्धि होती है, बुद्धि से ऊपर क्या है? आत्मा होती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सबसे सरल है अपनी इंद्रियों को संयमित करना, कंट्रोल करना नहीं, स्टॉप करना नहीं, मतलब उसको रोकना नहीं, संयमित करना, रेगुलेट करना। ठीक है, रेगुलेट करने के लिए तो इतना जबरदस्त चीज है जो बचपन में भी पढ़ी होगी, ABCD। ये जो है वो हम देखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आकर हम ये ABCD क्या है, बचपन में तो ABCD पढ़ा, इसमें क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं कि A से एसोसिएशन, भक्तों की एसोसिएशन भी चाहिए। ठीक है, दूसरा B से बुक्स पढ़े, शास्त्र पढ़े, फिर C से चैंटिंग। क्या चैंट करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर D से क्या है? डाइट। इतने मजे मजे की चीजें मिलती है ना प्रसाद में, गुलाब जामुन, रसमलाई, पिज्जा, दाल चावल, अच्छे लगते हैं, बिरयानी फेवरेट सबकी है ना। तो ये सब करने से, ये 3 स्टेप फॉर्मूला क्या था? इंद्रियों को संयमित करना सबसे आसान है। हायर टेस्ट दे रहे हैं ना हम लोग, भगवान की इसमें लगो, आप लोग भगवान की सेवा में लगो। तो फिर मन उससे भी डिफिकल्ट हो जाता है, मन के बाद बुद्धि जो है वो तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है इस 3 स्टेप फॉर्मूले पे कि हम कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करें। अब चैप्टर 4, बहुत सारा कुछ बताना है, बहुत समय कम है। तो चैप्टर 4 का नाम है दिव्य ज्ञान। चैप्टर 3 को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमने चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ा था। चैप्टर 3 में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन ने कहा मैं जंगल चला जाऊं, भगवान ने कहा नहीं, कर्म करो, मेरे लिए करो, जो अकर्म है मतलब वो करो, तुम युद्ध करो, और फिर इसके बाद जो है वो सारे फल मुझे दे दो। फिर हमने लैडर पढ़ी कि कैसे ऊपर जाते हैं भक्ति योग, कर्म योग से भक्ति योग तक कैसे हम जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हमारा काम है। काम के लिए हमें क्या करना होगा? अपनी इंद्रियों को संयमित करना होगा, सबसे इजी वही तरीका है। अब चैप्टर 4 में जो है वो भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अब अर्जुन को जो फास्ट चलते हैं, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ज्ञान अभी अर्जुन को दे रहे हैं वो भगवान पहली बार नहीं दे रहे हैं। इतने प्यारे बच्चे, मुझे पता नहीं बता देंगे ये लोग, किसको दिया था? बता दो। सूर्यदेव को, जो विवस्वान है उनका नाम, उनको दिया था। फिर उन्होंने दिया मनु को, मनु के बाद उन्होंने किसको दिया? को, जो कि ग्रेटर राजा थे उस समय के, उनको दिया। तो फिर ये परंपरा की शुरुआत भगवान खुद ही करते हैं। अब भगवान ने क्या कहा है कि परंपरा मैं खुद शुरू करता हूँ या फिर मैं किसी न किसी अपने प्यारे भक्त को भेजता हूँ कि तुम इस परंपरा को कंटिन्यू करो। तो आप किसी ऐसे प्यारे भक्त का नाम जानते हैं जो उस परंपरा से जुड़ा हो? श्री प्रभुपाद। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस बता रहे हैं
कि मैंने ये ज्ञान बहुत पहले दिया था, लेकिन फिर वो क्या हुआ कि समय के साथ साथ वो छिन्न भिन्न हो गया, ठीक है, वो टूट गया, वो परंपरा टूट गई। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता के यहाँ पर आप लोगों ने भगवत गीता एज इट इज पढ़ने से पहले कोई और भगवत गीता पढ़ी थी किसी और राइटर की? आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, आपने सिर्फ एज इट इज ही पढ़ी होगी ना, हमने तो पढ़ी थी। हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने बहुत डिफरेंट कमेंट्रीज पढ़ी थी भगवत गीता की। तो यहाँ पर कहते हैं कि इतनी अलग अलग भगवत गीताएं हमारे पास हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो ज्ञान है वो एज इट इज नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों में परिवर्तन नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा है। वही गुस्सा, वही क्रोध, वही बदतमीजी, वही वॉर, लड़ाइयां, झगड़े। असल में पता है क्या है, आप लोगों ने सुना होगा ना ये वर्ड वासुदेव कुटुंब। वासुदेव कुटुंब का मतलब होता है कि ये जो पूरा संसार है भगवान वासुदेव का है, तो हम सब क्या है, कुटुंब है। कुटुंब मतलब परिवार है। तो अगर जब हम ये सोच रखते हैं कि हम परिवार हैं, हम एक ही हैं, हम भाई बहन हैं, तो फिर क्या होगा, फिर कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं किसी बात पे। ये एक पीस का फॉर्मूला है, इसीलिए जो है इसको बहुत बार कहा जाता है वासुदेव कुटुंब। और यहाँ पर क्योंकि हमने देखा बहुत सारी भगवत गीता है, लेकिन लोगों में परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता दी, जब श्री प्रभुपाद ने ये ज्ञान दिया वेस्टर्न लोगों को, तो परिवर्तन आया, लोगों में चेंज आया, भक्त बने, इतने सारे मंदिर श्री प्रभुपाद बने 108। और सिर्फ मंदिर नहीं थे, वहां पर एजुकेशन सेंटर से जहाँ पे ये ज्ञान दिया जा रहा था भगवत गीता का। तो यहाँ पर जो है वो समझ में ये चीज आती है कि इस परंपरा को भगवान नहीं चाहते हैं कि कहीं भी टूटे, इसीलिए गुरु शिष्य जो परंपरा है वो भी एज इट इज चलती आ रही होती, जिसमें ज्ञान जो है जो भगवान से आ रहा है वो नीचे तक एज इट इज आए, इसमें कोई भी चेंजिंग ना हो। क्योंकि चेंजिंग आने के बाद क्या होता है, सब छिन्न भिन्न हो जाता है, फिर अलग अलग जो है वो बन जाती है, क्या कहते हैं, संस्था बन जाती है। अब यहाँ पे जो है 4.1 में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि मैंने ज्ञान पहले भी दिया हुआ है। 4.3 में अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि वो मेरे मित्र है, मित्र भी है और मेरे भक्त भी है, इसीलिए मैं ये ज्ञान अर्जुन को दे रहा हूँ, ये बता दिया भगवान ने। अब फिर इसके बाद 4.5 to 4.10 में यहाँ पे भगवान जो है वो हमें अपने बारे में बताएंगे, ठीक है, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, उनकी ऑपुलेंसेस के बारे में हमें बताएंगे कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान के अवतार कौन से हैं, ये सारी चीजें भगवान हमें इस चैप्टर में 4.5 से लेकर 10 तक बताएंगे। एक तो ये बताएंगे, 3 चीजें बताएंगे, भगवान जो है उनके ऑपुलेंसेस, उनके ऐश्वर्य के बारे में, वो खुद कौन है। दूसरा बताएंगे कि जीव कौन है, ठीक है ना, जीव कौन है, भगवान के अंश है। फिर तीसरी चीज बताएंगे कि जीव का और भगवान का रिश्ता कैसा है या क्या है। तो ये 3 चीजें भगवान बताते हैं 4.5 से लेके 10 तक। अच्छा, बहुत ही प्यारे से श्लोक हैं 4.7 एंड 4.8 जो हम अभी पढ़ेंगे साथ में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने यहाँ पे ये भी हमें बता दिया कि मैं जो है वो धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूँ, अपने भक्तों के लिए आता हूँ और अधर्म को हटाने के लिए आता हूँ, और इस परंपरा को कंटिन्यू चलाने के लिए मैं खुद आता हूँ या कभी कभार मैं अपने भक्तों को भी भेजता हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने अपनी जो भी ऐश्वर्या है उसके बारे में भी हमें आगे बताएंगे। अब 11 से लेकर 15 तक जो है वो भगवान बताते हैं कि जो वर्ण आश्रम धर्म है, ठीक है ना, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ये सब मैंने बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं। लेकिन ये किसी ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो किसी शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो वो शूद्र है। ये इंसान के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो भक्त भी बन सकता है, वो जो है क्षत्रिय भी बन सकता है, एक शूद्र के घर में क्षत्रिय भी जन्म ले सकता है। तो ये बर्थ पे नहीं है, पैदाइश पर नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो कहते हैं कि मैंने कोई भी सोशल स्टेटस नहीं। आजकल आप लोग देखते हैं कि जो अमीर है गरीब है उसके ऊपर कितना भेदभाव होता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये भेदभाव नहीं बनाया था, मैंने वर्ण आश्रम धर्म जो है वो आप देखें कि क्या बनाया है, उसको आजकल के लोगों ने क्या कर दिया है। तो भगवान ने इस 11 से लेकर 15 तक बताया कि
जो ये 4 धर्म है, 4 वर्ण आश्रम है, ये मैंने बनाए हैं एक सिस्टम चलाने के लिए दुनिया में। आप देखते हैं कि भाई हर मुल्क में आर्मी है, क्षत्रिय है, ठीक है। तो अब मैंने जो है वो ये बनाया था, आप लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो भगवान के भक्त है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में हर कोई फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या है, सारा जो है वो इल्जाम लगे भगवान ने जो है ना ये इसलिए बनाया है, ताकि ये बनाने के बाद क्या हुआ है कि अमीर गरीब का फर्क आया, धर्म का फर्क आया। भगवान कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं बनाया था। सोशल स्टेटस तो आप लोगों ने कर दिया है कि भाई ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ये रेसिज्म, ये सारी चीजें आप लोग लेकर आए हो। ये नेशंस में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं, जो लोग आप लोग लेकर आए हो। ये धर्म, ये जो मैंने 4 वर्णाश्रम है ये नहीं लेकर आया है। आर्मी होते हैं, आपने देखा, ठीक है, क्षत्रिय होते हैं। अब इसके बाद लेबर होती है, काम करती है, तो फिर शूद्र हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा वैश्य, बिजनेसमैन है ना, हर जगह पर है, सही है। और फिर चौथा कौन सा ब्राह्मण कौन है, टीचर्स है ना, हर जगह पर जो ज्ञान देते हैं। तो मतलब कि हाँ ये पूरी सृष्टि जो है वो इस हिसाब से चल रही है। लेकिन खाम में जो है वो कहते थे भगवत गीता में आप लोगों के जो भगवान है ना, उन्होंने जो है वो ये 4 किस्म के सारे धर्मों में को बांट दिया है, वर्णाश्रम बना दिए हैं और लोगों को परेशान कर दिया है। लेकिन हर कोई इसी को ही फॉलो कर रहा है। फिर इसके बाद जो है वो 16 से, अच्छा एक और चीज, जरूरी नहीं होता है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, डॉक्टर का बेटा इंजीनियर भी बन सकता है ना। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, सबका अपना कैरेक्टर कैलिबर पे। तो मेरे उस पर नहीं है कि भाई मैंने वर्णाश्रम बनाया तो हरू भरू जो है वो जो शूद्र है वो शूद्र रहेगा, जो वैश्य है वो वैश्य, तो नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, चेंजिंग आ सकती है, आपके कैरेक्टर में, आपके नेचर पे डिपेंड करता है। फिर 16 से लेकर 24 तक कर्म के बारे में भगवान दोबारा से बताते हैं, वही सेम प्रकृति के गुणों के बारे में बताते हैं। 3 गुण जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब उससे ऊपर कैसे उठना है भगवान वो भी बताते हैं। और इसके बाद भगवान है ना यहाँ पर कहते हैं कि 25 से 33 में यहाँ पर त्याग के बारे में बात हो रही है, सेक्रीफाइसेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, देवी देवताओं का जिक्र हुआ हो, तो वो कहते हैं ना कि भाई आप भले जिसकी भी पूजा करो आपको फल एक ही मिलेगा। वहां पर भगवान इस बात को कट करते, खंडन करते कि ऐसा नहीं है। देवी देवता जो है वो तत्व और जीव तत्व वो आपस में मिलते हैं, लेकिन जो विष्णु तत्व है वो डिफरेंट है, वो अलग है, वो सेम नहीं है। देवी देवता जो है वो मेरे कहने के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे होते हैं, तो वो मेरे समान नहीं है। तो यहाँ पर भगवान अलग अलग जो है वो कार्यों के बारे में बता रहे हैं, सेक्रीफाइसेस त्याग के बारे में बता रहे हैं, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हवन करना, यज्ञ करना, ये सारी चीजें जो हम कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइसेस दे रहे होते हैं, इसके बारे में बताते हैं। ब्रह्मचारी का क्या फर्ज होता है, शास्त्र पढ़ना। और इसके बाद गृहस्थ आश्रम जो है वो कहते हैं कि आप कार्य करके बाकी जो है जैसे ब्रह्मचारी हैं उनकी आप हेल्प करो, और कौन सन्यासी हैं उनकी आप हेल्प करो। ये सारे काम जो है वो ये कार्य करने हैं। फिर इसके बाद 4.34 से लेकर 42 में यहाँ पे 4.34 फिर से बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पर हमें दोबारा से गुरु की शरण में जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी कह रहे हैं कि हम किसकी शरण में जाएं, हम भगवान की अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक विचलित है, अर्जुन भी सोच रहा है कि युद्ध करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो उसके लिए जो है वो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या करना है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सर्वदर्शिनः। तो यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान कि आप जो है वो गुरु की शरण में जाओ, ठीक है, उस पर विश्वास रखो, जिन्होंने साक्षात्कार किया हुआ है, जो भगवान के बारे में जानते हैं, उनसे सुनो और उनकी सेवा करो, उनकी शरण में जाओ, तभी जो है वो आप भगवान की जय, श्री रघुनाथ की जय। अब यहाँ पे जो है अगर हाँ यहाँ पे जो है वो कहा है कि उसी विधि के अनुसार चलो जो आपको गुरु बता रहे हैं, लेकिन आपने क्या रखना है, श्रद्धा रखनी। आगे भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा रखनी है, तभी आपका मोह नष्ट होगा, आपको भक्ति मार्ग मिलेगी। अब सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने दवाई दी, आप दवाई नहीं खाते तो फायदा होगा नहीं। फिर हम कहते हैं यार ये डॉक्टर अच्छा नहीं था, उसको खाम बेचारे को इल्जाम लगाने। तो यहाँ पर जो है जब गुरु के पास जाते हैं तो हमें पूरी श्रद्धा रखें, उनकी बात सुने, तभी जो है वो हमें भक्ति मार्ग मिलेगा, तभी हमें जो है वो प्रेम भगवान के लिए जागृत होगा। तो इसी तरह से जो है
ये चौथा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो सारी शिक्षाएं आपको मैंने इस चैप्टर में दी है, इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारना है। गुरु की जब शरण लेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उनके आदेशों के अनुसार चलेंगे, तभी मोह नष्ट होगा। और इसके बाद आप जो है अपनी इंद्रियों पे संयम मतलब कंट्रोल, नॉट कंट्रोल इन दैट वे, बट हाँ उसको रेगुलेट कर सकेंगे और भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। अब 42 में जो है वो भगवान कहते हैं, जो लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, उसमें भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान रूपी शस्त्र, क्योंकि ज्ञान दिया है ना भगवान ने अभी, है ना, दिव्य ज्ञान दिया है, तो इस शस्त्र रूपी ज्ञान से जो है अपने मन के सारे ज्ञान रूपी शस्त्र से अपने मन में जो भी शंकाएं आ रही है उसको तुम अर्जुन काट दो, मार दो। अब आए हम लोग अपने 5th चैप्टर पे। यहाँ पर एक सवाल है इस चैप्टर के खत्म होने पे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं भगवत गीता बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मुझे आज तक भगवत गीता से कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, कुछ भी, मतलब सब कहते हैं भगवत गीता पढ़ो पढ़ो तो इतना फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में कोई चेंजिंग से नजर नहीं आ रही, वही जिंदगी चल रही, वही किसी पे की लाइफ चल रही है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो फिर आपको क्या लगता है किस चीज की कमी है? गुरु की शरण नहीं गया, गुरु से नहीं सुना। भगवत गीता पढ़ने के लिए हम सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए किसके पास जाते हैं? टीचर। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए भी तो हमें गुरु चाहिए ना, टीचर चाहिए, तो वही तो हमें फिर हेल्प करेंगे। अकेले मैं भगवत गीता पढ़ लूं, मेरे तो वही सारी शंकाएं जो वही रहेंगी, तो अभी ये समझ नहीं आएगा कि अर्जुन और भगवान ने कर क्यों रहे, बात क्यों कर रहे, क्योंकि मुझे कोई ना कोई गाइड करने के लिए चाहिए। अब इसके बाद चैप्टर 5 में क्या है? अर्जुन का सवाल वही सेम। क्या सवाल है? चैप्टर 3 वाला सवाल है, मैं युद्ध करूं ना करूं, मैं जो है वो संन्यास ले लूं। तो भगवान अब कह रहे हैं उसको, अब आगे भी, मतलब अर्जुन बहुत ही समझदार है, ये सब हमारे लिए कर रहे हैं कि अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, कृष्णा मुझे हेल्प करो, क्या करना है। तो अब भगवान जो है इस चैप्टर में, हमारे चैप्टर 5 का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं संन्यास ले लूं, मैं चला जाऊं। तो यहाँ पर जो है वो भगवान अर्जुन को अब आगे बता रहे हैं इसमें कर्म संन्यास योग को। यहाँ पर अच्छा अब त्याग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या त्यागना है और क्या रखना है? हमें त्यागना क्या है? जो कर्म के फल उनको हमें त्यागना है, कर्म को नहीं त्यागना है, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। अब वापस से भगवान जो है वही चीज बता रहे हैं, सेम चीज कि भाई कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है। रेगुलेट क्या? ABCD फॉर्मूला याद है? ठीक है, एसोसिएशन, बुक्स रीड करो, चैंटिंग करो, डाइट प्रसादम खाओ। तो यहाँ पर फिर से भगवान अर्जुन को वही सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का सवाल भी वही था। अब भगवान वही बात कह रहे हैं कि भाई कर्म करो मेरी प्रसन्नता के लिए, और आपको जो है वो ज्ञान लेने जाने के लिए जो है वो वन में जरूरत नहीं है कि आप ज्ञान लेने के लिए जाओ। ज्ञान लेने के लिए अगर वन जाओगे, जंगल जाओगे, तो वहां पर जो है वो कच्ची सब्जियां ये सब खाना पड़ेगा, सर्दी गर्मी जो भी होगा उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या करना है? आपने भक्ति करनी है, ये ABCD फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये करने से 3 लाभ होते हैं व्यक्ति को। पहला लाभ, वो सबका प्रिय बन जाता है, ठीक है, सब कुछ बोलता है, ना करता है, भगवान की सेवा में ही होता है। दूसरा क्या होता है? पापों से मुक्त हो जाता है। तीसरा क्या है? कोई गलती भी हो जाती है तो फिर उसको कोई भी अपराध नहीं लगता, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है ना। फिर 13 to 16 में अर्जुन को भगवान रहस्य बता रहे, क्योंकि अर्जुन कह रहा था ना कि मैं क्या त्यागूं, मैं जो है वो कर्म कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, उसका फल ये वो सारी चीजें बता रहा था। अर्जुन बार बार यही कह रहा था कि मैं जो है वो कर्म का फल कैसे त्यागूं। तो भगवान यहाँ पर एक रहस्य बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्जुन तुम करता नहीं हो अकेले, 3 करता है, 3 प्रकार के करता है। कौन है? प्रकृति, जीव, परमात्मा। अब ये कैसे होता है? कैसे, मतलब अगर मैं कहूँ मैं तो काम कर रही हूँ, तो कैसे भगवान कर रहे हैं या कैसे प्रकृति कर रही है? तो वो इस तरह से है कि
कार्य तो ये तीनों ही मिलकर कर रहे हैं, लेकिन जो पाप या कोई अच्छा पुण्य कर्म का जो फल होता है वो किसको मिलता है? जीव को भोगना पड़ता है। पाप कर्म जो है वो उसका फल जीव के ऊपर आता है। तो अर्जुन कहता है ये क्यों जीव को ही क्यों भोगना पड़ता है? तो कहा क्योंकि आपके पीछे आपका जो ये क्या कहते हैं करता हो तो आप हो, लेकिन कैसे ये काम हो रहा है? सबसे पहले जीव जो है क्या करता है? इच्छा। मैंने इच्छा की, फिर इसके बाद जो है वो भगवान जो है परमात्मा जो है वो देखते हैं कि इसके जो कर्म है उसके अनुसार ये जो इच्छा कर रहा है उसको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, मतलब वो करे या नहीं करे, वो भगवान डिसाइड करते हैं। इसके बाद प्रकृति को वो आज्ञा देते हैं, सैंक्शन कर देते हैं, प्रकृति कहती है, फिर प्रकृति उसको फैसिलिटेट करती है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो आप बहुत सालों से कोशिश कर रहे हो कि मुझे कार लेनी है, लेकिन बैंक से लोन नहीं मिल रहा है या पैसे नहीं जमा हो पा रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है वो बैंक से लोन भी मिल गया, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो गई। ये सारी चीजें किसने की? प्रकृति ने की। प्रकृति ने कैसे की? मतलब आपको फैसिलिटेट किया, तब किया जब भगवान ने, परमात्मा ने आपके कर्मों को, सारा अकाउंट को चेक किया कि हाँ यू डिजर्व दिस, आपको ये कार मिल सकती है। तो भगवान कहते हैं कि आप इच्छा करते हो, प्रकृति जो है परमात्मा जो है वो फिर देखने के बाद आपके अकाउंट्स को सैंक्शन करते हैं, फिर प्रकृति आपको फैसिलिटेट करती है। तो तीन करता है, लेकिन जो फल है वो भोक्ता कौन है? वो जीव है। दुखी भी जीव होता है, सुखी भी जीव होता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर भगवान, फिर अर्जुन कहते हैं कि ये कैसी बात हुई कि मतलब आप ही अगर सैंक्शन करते हो, आप अलाउ करते हो, तो मतलब ये जो बुरे कार्य हो रहे हैं उसके लिए भी आप ही अलाउ कर रहे हो। तो भगवान ने कहा हाँ, क्योंकि मैं जो है वो सब हवा, मतलब मैं सबके साथ समान हूँ, मेरे लिए सब इक्वल है, किसी के साथ ज्यादा या कम नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि सूरज है, सूरज की किरणें हर किसी के घर जाती है, कोई पापी होता है उसके घर जाती है ना, वो तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती, वो सब किसी के पास जाती है। तो भगवान भी कहते हैं कि जो इच्छा की पूर्ति जिनके कर्मों के अनुसार होती है मैं कर देता हूँ उसकी इच्छा की पूर्ति, कि हाँ तुम कर लो। तो यहाँ पर जो है, लेकिन मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि जैसे सूर्य जो है वो हर जगह समान तरह से रोशनी पहुंचाता है, मेरा भी काम है सबके पास, सबके साथ सम्मान रहना। अब कहते हैं कि भाई इच्छा जो है वो हमारी कैसे बनती है? इच्छा बनती है संग से, जो हम एसोसिएशन होते हैं ना, करते हैं, उससे ही हमारी इच्छा बनती है। ठीक है, आपने किसी फ्रेंड को देखा वो अच्छे काम कर रहा है तो आपकी भी इच्छा होगी कि मैं करूं। ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड जो है वो कहती है कि आज सेल लगी, चलो मेरे साथ हम दोनों चलते शॉपिंग करने के लिए, तो आपकी भी इच्छा होगी कि वैसे एक ड्रेस खरीदा मैं भी खरीदूं। तो मतलब कि संग से जो है वो इच्छा बनती है या उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी बात आती है कि एक तो साधु संग करना है, क्या करना है? साधु संग। दूसरी चीज चेतो दर्पणमार्जनम भवमहारविर्वापनम श्रेयः चंद्रिका विद्यावतु जीवनम। अब यहाँ पर क्या करना है? मार्जन। कैसे मार्जन होगा? चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसके बाद यहाँ पर 17 से लेकर 29 तक भगवान जो है बताते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं ना, वो सबको समान नजर से देखते हैं। अर्जुन मतलब पूछ रहा है यहाँ पर कि वो कैसे होते हैं जो सबको मतलब जो आध्यात्मिक जीवन पर चल रहे हैं, जो भक्ति मार्ग पे चल पड़े हैं, उनकी क्या है? तो कहा कि वो सबको समान नजर से देखता है, किसी को कम ज्यादा नहीं देखता, सबका हित चाहता है। तो अब ये सारी चीजें हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने से क्या होता है कि हम सबको एक नजर से देखते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जिस शरीर, हमें पता है कि सब कौन है? भगवान के अंश है। इसीलिए जैसे हमने वासुदेव कुटुंब वाला आ गया था ना, उसमें हम सबको अपना भाई बहन मानते हैं, मतलब एक परिवार समझते हैं। अच्छा, फिर ऐसे ही जो है वो उस व्यक्ति को शांति कैसे मिलती है? शांति ऐसे मिलती है जब हम भगवान के लिए सारे कार्य कर रहे होते हैं, और जब वो समझ जाता है ना कि भाई मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा। एक एग्जांपल देती हूँ, आप किराए के घर में रह रहे हो, अब मालिक पता जब भी चाहेगा आपको घर खाली करवा सकता है। इस संसार में भी ऐसे ही है, किराए पे आए हुए हैं, कभी भी बुलावा आएगा, जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है, वापस गो बैक टू गॉड।
अगर अच्छे कर्म किए, भक्ति मार्ग पर चले तो फिर इससे क्या होता है कि आसक्ति से दूर रहना है, इच्छा से दूर नहीं रह सकते, लेकिन साधु संग करना है, चेतो दर्पण मार्जन करना है, ताकि हमारी इच्छा जो है वो अच्छी हो सके। और फिर आखिरी जो इसका श्लोक है 5.29, यहाँ पर इस श्लोक को हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 को हम बहुत ही फटाफट से खत्म कर लेंगे। अच्छा, 5.29 में जो है भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरम सूर्यं सर्वभूतानां तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगवान ही है, जो हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी फल है, वो सबको भोग कौन रहे हैं? भगवान भोक्ताराम है। सारे यज्ञ को भगवान भोग रहे हैं, सबके मित्र हैं, सारे जीवों के वो मित्र हैं। जीव क्या करते हैं? जो जीव उनकी सेवा करता है वो ही सुखी रहता है, वही शांति में रहता है और सारे दुखों से वो परे रहता है। क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्हीं से जो है वो सारे ऐश्वर्या जो है, क्योंकि वो ऐश्वर्या है, तो उन्हीं से जो है वो थोड़ी थोड़ी ऐश्वर्या हमें मिलती है, सारे सुख जो है वो उनसे मिलते हैं, सारी शांति जो है वो हमें उनसे मिलती है। तो हमें भगवान को संतुष्ट करना है। इसमें 5.29 पे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम छठे चैप्टर पे जा रहे हैं, जो कि है ध्यान योग, या उसे अष्टांग योग भी कहते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं मन को जो है वो कैसे रेगुलेट करूं, कैसे संयमित करूं, आप मुझे बताओ। अब आजकल के दौर में ना दो प्रकार के योग है। एक तो हठ योग है, जो कि जिम्नाजियम है, वो बहुत आप लोग देख रहे हो, लोग जिम जा रहे हैं शेप बनाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए, बॉडी अच्छी चाहते हैं तो वो जिम कर रहे हैं, तो ये अष्टांग योग से आ रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो है वो प्राणायाम, यानी कि जो है योगा कर रहे हैं, सांस को अंदर लेना, बाहर लेना, ये सारे जो है वो आता है अष्टांग योग से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, लेकिन अष्टांग योग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आजकल के जीव के लिए इम्पॉसिबल है अष्टांग योग, क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। अब क्या कठिनाई है वो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमने जैसे पढ़ा था ना कि इंद्रियों को संयमित करना सबसे आसान है ना, मन को संयमित करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो फिर किस तरह से हमने अपनी इंद्रियों को संयमित किया था? भगवान की सेवा। कौन सा फॉर्मूला था? ABCD फॉर्मूला। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के ABCD फॉर्मूला ज्यादा इजी है, ठीक है। अष्टांग योग बहुत डिफिकल्ट है। अष्टांग योग में 8 अंग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये सब कुछ है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कि घर बार छोड़ो, सोसाइटी छोड़ो, फैमिली छोड़ो, कपड़े छोड़ो, अपना जॉब छोड़ो, सब छोड़कर एक डंडा लेकर एक कपड़ा बांधकर चले जाओ और फिर क्या करना है? फिर वहां पर कच्चे पत्ते, कच्चे फल, जो भी गिरा पेड़ पौधे पे चढ़ गए, वहां से जो निकाल कर खा सके वो खाओगे, बाकी ऐसे रहना पड़ेगा, सीधे बैठना पड़ेगा, अकेले। एक तो ठीक है, पीठ सीधी होनी चाहिए, और इसके अलावा सांस को लंबी देर तक रोको, छोड़ो। फिर इसके बाद जो है वो ब्रह्मचार्य का पालन करो, ध्यान मुद्रा में बैठो, और ये सारी चीजें जो है ना बड़ी मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा नेचर ही नहीं है ना। हमें तो अच्छी चीजें खानी है, हमें खेलना कूदना है, हमें सब काम करना है ना, हमें भक्ति करनी है, वो इजी है हमारे लिए, कर्म योग इजी है हमारे लिए, भक्ति योग इजी है, ये बहुत मुश्किल है अष्टांग योग, इसीलिए इसको छोड़ दो। फिर अर्जुन ने भी बोल दिया कि कृष्णा ये ऐसी तपस्या है तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। तो भगवान कह रहे यही तो, ये सिस्टम तुम्हारे लिए नहीं है, ये अष्टांग योग का सिस्टम जो है वो प्रैक्टिस नहीं होता है आजकल के लोगों से। फिर अर्जुन कहते हैं 6.34 में कि अच्छा 10 से लेके 35 तक जो है वो अष्टांग योग के बारे में बात हो रही है। फिर 34 में जो है अर्जुन बताते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है। अब जैसे कि मेरा मन था कि मैं युद्ध करूंगा, यहाँ आकर उसने फौरन फेरी पहननी, क्या कहा? युद्ध नहीं करना। तो मतलब मन जो अपनी पोजीशन पे तो होता ही नहीं है। अब क्या करूं? मैं फैसला ले नहीं पाता हूँ, तो मेरा मन मतलब चंचल है। मैं जबकि वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता, तो क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण 6.35 में बताते हैं मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। 2 तरीके से आप मन को कंट्रोल कर सकते हो, एक है अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, और दूसरा है वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। अब अभ्यास क्या? अभ्यास यही कि जो नियम है भक्ति योग के नियम, वही फॉर्मूला आ गया ABCD।
उसी को फॉलो करो, उसको ही फॉलो करो, यही अभ्यास है। इन नियमों का पालन करो, उसके साथ साथ जो है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। याद है ना 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? 4 नियम। यस, 4 नियम जो है उसको फॉलो करेंगे, जिसमें हाँ, तो एक तो था हमारा अभ्यास, इनको फॉलो करेंगे, और वैराग्य, यानी कि वैराग्य में क्या करना है? पाप कर्म को त्यागना है, बुरे संग को छोड़ना है, और ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है वैराग्य में आते हैं, ठीक है, जिसमें नो मीट ईटिंग, यानी कि मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना है, पर पुरुष पर स्त्री संग नहीं करना है, और नशा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। तो इन सब से बचना है। ये 2 प्रकार की चीजों से, मतलब 2 चीजें हमें करनी है, एक हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है भक्ति योग, दूसरा जो है वैराग्य, इनसे डिटैच होना है जो बुरे काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद 37 से 45 तक जो है, अब अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान अभी जैसे कि भक्ति मार्ग के लिए निकल गए हैं जो योगी, अगर सपोज वो अनसक्सेसफुल होते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो बीच में छूट जाता है, कहीं उनकी जो भक्ति है वो छूट जाती है, या फिर उनकी भक्ति छूट गई, या फिर उस संसार से चले गए, फिर भक्ति को पूरा नहीं कर पाए, तो उनका क्या होगा? वो तो भगवान के मार्ग में चलते चलते बीच में ही कट गए, यानी कि उन्होंने कोई एंजॉयमेंट भी नहीं की, मटीरियल अपनी संसारिक उसमें भी खुश नहीं रहे, और उन्होंने जो है वो भक्ति को भी आधे में ही छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, जो आध्यात्मिक मार्ग का पालन करता है ना, वो कभी निराश नहीं होता है। क्यों नहीं निराश होता है? अब ये सेम चीज जो है 2.40 में बताई थी भगवान ने, कि कोई पल भर के लिए भी अगर भक्ति करता है ना, तो वो हर खतरे से बच जाता है। किस तरह से? कि अगर आपकी भक्ति बीच में रुक गई है, सपोज मेरी मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि जब मैं अगला जन्म लूंगी, तो मैं वहीं से वो सारा ज्ञान जो भगवान की भक्ति हो मेरे मन में, मेरे अंदर, मेरे कैरेक्टर में, मेरे नेचर में होगी, और फिर उसको मैं वहीं से ही कंटिन्यू करूंगी। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो वहीं से उसको कंटिन्यू करेगा। लेकिन संसार में जो हम एजुकेशन लेते हैं, सपोज अभी अगर मैंने PhD कर ली, मैं डॉक्टर भी बन गई, तो मैं जब दूसरा जन्म लूंगी, तो मेरी माँ मुझे क्या बोलेगी? शुरू से ही नर्सरी में प्रैप में भेजेगी। मैं उसको बोलूँ कि मैंने सब पढ़ा हुआ, मैं PhD पीछे जन्म में करके मैं डॉक्टर थी, तो मेरी माँ क्या कहेगी? क्या हो गया बेटा? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिनकी भक्ति बीच में रुकी है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अगले जन्म में कंटिन्यू करेंगे। उसका फल जो है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में लाख रुपए हैं, तो वो लाख रुपए ही रहेंगे, उसमें कुछ भी कमी बेशी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने 6.40 तक किया। 6.40 यही सारी बातें होती हैं कि हाँ, आध्यात्मिक क्रेडिट जो है और भौतिक लाइफ में कितने, हाँ वही नर्सरी से हम शुरू करना पड़ता है नेक्स्ट जन्म में, अगर हम भौतिक जगत की बात करते हैं तो। 46 और 47 में क्या है? बी अ योगी। अर्जुन को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि योगी बनो। 46 और 47 में योगी कैसे बनो? योग का पालन करो, भगवान के लिए कर्म करो, और इसके साथ भगवान के साथ अपने रिश्ते को गहरा करो और गहरा करो, संबंध बनाओ। कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से, भक्ति योग से, सब जो भी कर रहे हो उससे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली भगवान की तरफ ही जा रहे हैं। और हम सब में जो है वो श्री प्रभुपाद ने इजी फॉर्मूला ऐड कर दिया है, ABCD। ये फॉर्मूला जो है वो श्री प्रभुपाद ने ऐड कर दिया है। भगवान भी कह रहे हैं कर्म योग से क्या करते हैं? इंद्रियों को संयमित। ज्ञान से क्या करते हैं? मन को संयमित। ध्यान से क्या करते हैं? बुद्धि को संयमित। और भक्ति से आत्मा को संयमित। हमने ये 4 ही पढ़े थे ना, कि सबसे पहले इंद्रिया, ज्ञान, ध्यान और फिर भक्ति। सॉरी, इंद्रिया, मन, बुद्धि और सबसे ऊपर आत्मा है। अब भगवान फिर आखिर में, अब हम 6.47 के बारे में पढ़ेंगे। आखिरी श्लोक है चैप्टर 6 का, जिसपे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन को बोला ना योगी बनो, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ 4 योगों के बारे में मैंने बताया। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति योग है, ABCD। क्योंकि वो जो है वो आपको डायरेक्ट मेरे पास ले आएगा।
किस तरह से आप जो है वो डिवोटीज का संग करोगे, भजन करोगे, श्रद्धा रखोगे। क्योंकि योगी कौन है? जो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता है, उनकी आराधना करता है, वो समस्त योगियों में भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है, जो मेरा भक्त बनता है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो मुझ में मन लगाता है, भजन करता है, श्रद्धा रखता है और मेरी आराधना करता है। ये भक्ति योग के बारे में भगवान बताकर चैप्टर 6 को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे पूरा जो भी है सब हमने पढ़ा अभी तक, उस सबको हम वाइंड अप करते हुए हमें 3 चीजें जो है इसमें बहुत गहरी पड़ी। एक तो गुरु की आवश्यकता, ठीक है। धर्म के 4 जो पिलर्स हैं, यानी कि दया, स्वच्छता, तपस्या, सच्चाई, इन सबका पालन करना है। कैसे? उन 4 नियमों का पालन करते करते। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। जब इन 4 को आप नो 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 करोगे तो किसको यस करोगे? दया आएगी, स्वच्छता मीन्स साफ सुथराई आएगी, मन की स्वच्छता, तपस्या कर पाओगे और सच्चाई में चल पाओगे सबके पे। तो मेन जो इस पूरे 6 चैप्टर्स का था वो ये था कि हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, उसको स्टॉप नहीं करना है, कर्म करना ही है, क्योंकि कर्म योग है, कर्म करना ही है। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ ABCD क्या है? भक्तों का संग, एसोसिएशन, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डी से डाई तरीके से प्रसाद ही पाना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? भगवान की प्रेम की प्राप्ति होगी, जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, और इस जन्म मरण के चक्र से हम छूट जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता जयंती महा उत्सव की जय। एक तो सवाल करूं, तो चैप्टर 2 का नाम क्या था?